फॉर हेलो मैच फ्रेंड्स, आपके माइंड से वेलकम टू वो माय चीज़ें अगर चैनल। मैच कर जाती फ्रेंड्स, है तो आज हम आपकी इस जॉब यहाँ कोर्स पे को आगे पक्की है। बढ़ाते हुए आज और ऑफ पेज सैलरी तो बहुत अच्छी है एक्टिविटी फ्रेंड्स, पे इसमें हम नो डाउट कंसंट्रेट सैलरी करेंगे। मतलब और जो फ्रेशर्स ही मेरी जो है। अगर पिछले आपको वीडियो नॉलेज बेटर जो है आपने देखी हैं और या आपको आप लगता है कि आप देखोगे, कर सकते हो तो उसमें यू मैंने पूरी कैन डिटेल्स बनाई है अप्लाई एसईओ फॉर द कोर्सेज की। जॉब, नॉट ए जबकि आप इशू। मेरे चैनल्स को लॉट्स ऑफ द विजिट करते हो वैकेंसीज है तो कंपनी के उसमें अंदर सबसे आज की पहला डेट जो में। है देखो क्या है कि क्रिएटेड हर जो कोई रिजल्ट से प्लेलिस्ट है उसमें मतलब है, सबसे पता पहला नहीं जो है फ्यूचर क्या व्यू होगा, फुल आई डोंट नो। प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक राइट, करना है। तो लेट और यहाँ पे मैंने अपने सारे कोर्सेज को डिफाइन किया हुआ है, सारे कोर्सेज बताए किस तरीके से करना है विद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन जैसे कंपनी में वर्क होते हैं। तो फ्रेंड, जब मैं अब जो चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, आप इसे बिल्कुल लाइव इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी साइट के लिए। आप कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट्स करो। द नेक्स्ट की जो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड, बिकॉज मैंने टेक्निकल ऑन पेज एवरी एक्टिविटी जो होते हैं वो मैंने उसमें बता चुका हूँ। और आप उसे देखो और फिर उसके बाद वन बाय वन आप उसमें इम्प्लीमेंट करते जाओ, जिससे कि आपको बाद में जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं चाहूँगा कि जब मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड, तो इसको भी आप ध्यान से देखो, समझो और देन इम्प्लीमेंट कि बैक लिंक्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। बट मैं किसी भी टॉपिक पे जाने के पहले मैं चाहूँगा फ्रेंड, जब भी आप मेरे चैनल्स पे आते हैं तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट जरूर करें अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मेरे टॉपिक से यहाँ मैं आपको बता दूँ, बैकलिंक्स क्या सही में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं। डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं, सिलो स्ट्रक्चर एसईओ क्या होते हैं, डीए और पीए क्या होते हैं, स्पैमिंग स्कोर क्या होते हैं। और देन स्टार्ट विल बी लिंक बिल्डिंग के जो टाइप्स हैं, सर्च इंजन सबमिशन, क्लासिफाइड, इमेज, डायरेक्टरी, फोरम्स। यू कैन सी हियर बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे। तो यहाँ से आप बिल्कुल वो डेटा को एक्टिव मतलब जो वर्क होती है ना, मतलब बिगिनर्स टू एडवांस लेवल में लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी जो करते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताऊंगा आपको। आप जरूर, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि क्या बैकलिंक्स हमारे साइट के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। फिर दो चीज़ें होती हैं, अगर कंपटीशन बहुत ही लो है तो आपका काम कुछ ना कुछ इनिशियल बैकलिंक्स बनाकर काम चल जाता है और उसमें रैंकिंग शो भी हो जाते हैं। जब हम आप बात कर रहे हैं बिल्कुल कि जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, जिस नीच में आपको कंपटीशन नहीं है, तो वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत कम पड़ती है। अपने साइट को जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं ऑन पेज और टेक्निकल में, इसको आप 100% रखोगे तो रैंक ऑटोमेटिकली आएगी। ओके। और उसमें मैं आपको ये इतना कह दूँ कि 20 टू 25% अगर आप बैकलिंक्स बना देते हो वैसी साइटों के लिए, तो आपके रिजल्ट्स परफेक्ट आपके होम पेज की जो भी रैंकिंग है वो आपके गूगल के फर्स्ट पेज पे दिखेंगी। ओके। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जब कंपटीशन हाई होती है ना तो वहाँ पे आती है प्रॉब्लम, क्योंकि जब वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। आपका माइंड क्रिएटिव थिंकिंग ये बहुत ही ज़रूरी है बैकलिंक क्रिएट करने में। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आपने वो लिंक बना दिया, क्यों बना रहे हो, क्या मतलब है, वो मायने रखती है। आज की डेट में मैं कहूँगा कि 100 बैकलिंक बनाने से अच्छी है कि 10 बैकलिंक्स ऐसे बन जाए जिससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। राइट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट कि बैकलिंक्स क्या हमारे साइट के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। सो बैकलिंक्स आर एन essential aspect of SEO. They are links from the other website to your site, indicating that your content is valuable and trustworthy. Backlinks help search engine understand the relevance and authority of your website, leading to improved search engine rankings and organic traffic. फिर बैकलिंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि विदाउट बैकलिंक्स हम किसी भी साइट के रैंक नहीं कर सकते। ये प्रूफ है। राइट। आप कह सकते हो कि अगर हमने ऐसे बना के छोड़ दी तो क्या रैंक आएंगे, जब तक कि कैसे कहूँ कि मैं आपको एक ऑफ पेज मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर अपना बिजनेस एक घर के अंदर बैठ के या एक छोटा सा फर्म बनाकर कर रहा हूँ तो लोग मुझे कैसे जानेंगे, क्योंकि जब तक मैं उससे एडवर्टाइज नहीं करूँगा। अगर मैं ऑफ पेज यानी कि ऑफ साइट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो जब तक मैं उसे न्यूज़पेपर में, जब तक मैं बैनर्स, जब तक मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी ऑफ पेज बना के नहीं दूंगा ऑफ साइट में, तो डेफिनेटली मुझे कोई जानेगा नहीं और तब मेरा बिजनेस
किसी को आइडिया नहीं लग पाएगा, राइट। तो इसी तरह से एक मीडियम ऑनलाइन में आते हैं कि जब तक आप उसे एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो रैंक में चीज़ें नहीं आएगी, आपको लीड्स नहीं आएंगे, आपको सेल्स नहीं आएंगे। तो इस मायने में मैं कहूँगा कि बैकलिंक्स आर ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एसईओ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बैकलिंक्स आपको क्रिएट करने हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि किस तरीके का बैकलिंक्स क्रिएट करनी है। क्या बैकलिंक्स क्रिएट करते वक्त हमें किस किस बातों को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि मेरा जो बिजनेस है मैं सर्विसेज देता हूँ, तो डेफिनेटली मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा एसईओ सर्विसेज। अगर आप मान लो कि आप दिल्ली के अंदर हो या नोएडा के अंदर हो तो आप लिखोगे एसईओ सर्विसेज नोएडा, जो बंदा सर्च कर रहा है कंपनी को। तो यहाँ पे जो रैंक आती हैं ये तो ऊपर टॉप आती है जो लोकल लिस्टिंग है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब ये है यहाँ से ऑर्गेनिकली जो मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे लॉट्स ऑफ द कंपनी यहाँ पे आ रही हैं, तो मैं यही सी बात को लेके कह रहा हूँ कि जो रैंक यहाँ पे दिखती हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड से, और कस्टमर जो साइट विजिट करके आपको कॉल करते हैं या रिक्वेस्ट आती है आपकी ईमेल की, वही होती है एग्जैक्ट लीड्स। तो कहने का मतलब है कि बैकलिंक्स बनाने के पीछे इम्पॉर्टेंस ये है कि आपको रैंक मिलती है, आपको गूगल की तरफ से एक ऑथोरिटी मिलती है, एक जो मैं कहूँ कि आपकी कंटेंट कितना अच्छा है, आपकी जो आपने सर्विसेज दी वो कस्टमर को कितना पसंद आ रहा है, ये सब मायने रखता है। और ये सारा मायने जो मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारा मैंने ऑन पेज और टेक्निकल इश्यू में बताया है कि विदाउट इसे सही किए हुए आप ऑफ पेज कितना भी कर लोगे आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। आपको हर जगह 100% होना है, 100% में थोड़ा सा भी 99% नहीं रखना है। वो अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है तब आप 99% 98% में काम चला लेते हो। लेकिन अगर साइट अगर आपकी HTML है, बिल्कुल परफेक्ट है, ओपन हो रही है सही तरीके से, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, साइट मोबाइल पे अच्छी ओपन हो रही हैं, आपकी स्पीड सही है, तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, वो है ऑफ पेज का। और वो ऑफ पेज में जैसे जैसे टिप्स और टेक्निक्स यूज होंगे डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। अब मैं किसी भी टॉपिक्स पे मतलब लिंक बिल्डिंग के किसी भी टॉपिक्स पे जाने के पहले मैं चाहूँगा डू फॉलो नो फॉलो को आप समझो। फ्रेंड, डू फॉलो का लिंक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डू फॉलो। डू फॉलो का मतलब ये होता है कि जैसे मेरी वेबसाइट है, ओके, जैसे मेरी ये वेबसाइट है, मैंने अपनी वेबसाइट को जहाँ पे किसी और अनदर वेबसाइट में लिंक किया है, तो क्या वो साइट मुझे डू फॉलो लिंक दे रहा है। डू फॉलो लिंक का मतलब ये होता है क्या वो साइट्स अगर वो डू फॉलो लिंक दे रहा है मेरे को, तब मुझे उसका एडवांटेज ज़्यादा मिलते हैं। और अगर वो मुझे नो फॉलो दे रहा, मतलब कि वो मेरा लिंक वहाँ पे जा रहे हैं लेकिन मेरे लिंक की उतनी प्रायोरिटी गूगल नहीं दे रहा है, तो उसे नो फॉलो कहते हैं। सो मैंने यहाँ पे वो स्टेटमेंट भी लिखी है कि डू फॉलो बैक लिंक्स आर लिंक्स दैट पास ऑथोरिटी from the referencing site or to your website. They are beneficial for SEO as search engines consider them when determining rankings. No follow backlinks on the other hand have a no follow, इस तरीके के एट्रीब्यूट्स लग जाते हैं। यानी कि लिंक तो आपको मिल रहा है लेकिन उतना बेनिफिट्स आपको उन साइट से नहीं मिल रहा है। बट एक मायने में मैं कहूँ कहीं ना कहीं गूगल उस लिंक को भी फॉलो करता है, ये मैंने टूल्स के अंदर देखे हैं। सो आप अगर नो फॉलो डू फॉलो लिंक कोई भी लिंक हो तो ये मत सोचो कि ये हमें बेनिफिट्स होगा या नहीं होगा, सारे लिंक्स आपके लिए बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। बट एक डिफ्रेंशिएट, बट आपको समझना है कि डू फॉलो और नो फॉलो में क्या डिफरेंस है। Okay, while they don't directly impact SEO, they can still drive traffic and exposure to your website। हमने बोला ना कि मतलब नो फॉलो लिंक लगाने से आपको उतना बेनिफिट्स तो नहीं मिलता, बट कहीं ना कहीं से लगे हैं लिंक तो डेफिनेटली आपको वहाँ से ट्रैफिक आ रहे हैं, आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ा एम क्या है कि आपके सेल्स हो जाए, आपको ट्रैफिक मिल जाए, आपको कन्वर्सन्स हो जाए, तो उसका बेनिफिट्स आप यहाँ पे डू फॉलो और नो फॉलो में देख सकते हो, राइट। सो ये मत सोचो कि किस तरीके का हमें लिंक बनाने हैं नहीं बनाने हैं। एक फ्रेंड सीरो स्ट्रक्चर होती है एंड एसईओ, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सीरो स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच दैट ग्रुप्स रिलेटेड टू कंटेंट टुगेदर विद इन अ वेबसाइट। अब आप समझो, इट हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड द टॉपिकल रेलेवेंस ऑफ योर साइट एंड इम्प्रूव्स द यूजर एक्सपीरियंस बाय मेकिंग कंटेंट
more easily accessible. Silo structure improves categories and interlinking content within the same theme or topic, creating a hierarchy of information. इसका देने का मतलब ये है फ्रेंड कि मेरी साइट अगर सर्विसेज है, जैसे मैं कहूँ ना कि अमेजोन में चलते हैं, राइट, आई थिंक यहाँ पे होंगे, मैं किसी कैटेगरीज को फॉलो करता हूँ फर्स्ट थिंग। ओके, जैसे मैं कहूँ कि कोई कैटेगरीज मेरे को मिल जाए, यहाँ पे गिफ्ट कार्ड्स, सॉरी यहाँ पे ऑल में आया, किंडल पे आया एंड ऑल न्यू किंडल पे क्लिक करता हूँ। सो अब जैसे मैंने एक हायरार्की जो बनते हैं, जो इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है ये चीज़ें हाइड कर देती है कंपनी, ये मतलब कि उनके डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जब मैं इस लिंक पे आता हूँ किंडल की, अगर मेरे को कुछ बाई करनी है तो क्या होता है इस तरीके से डिटेल्स आते हैं कि आपकी सर्विसेज हैं। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ किस तरीके से वो बनते हैं यहाँ पे। सॉरी, इसको हटा दें। फर्स्ट होम लिंक्स, ओके। देन जो आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी है, सपोज करो कि आपकी कैटेगरी है मोबाइल, सो आपकी ये चीज़ होगी मोबाइल। एसेसरीज है तो आप लिखोगे ACCESSORIES, ओके। अब इसके अंदर कौन सी आ रही है सब कैटेगरीज मोबाइल के अंदर, तो आ रही है आपकी सैमसंग, राइट, आपकी आ रही है सोनी। सो आप देखो डिफरेंट सब कैटेगरीज बन रहे हैं, मतलब बंदा मोबाइल पे आ रहा है, उसके बाद उसके ब्रांड पे आ रहा है, ब्रांड से उसकी मॉडल पे आ रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि सोनी, तो इसकी सब कैटेगरी नहीं होगी, ये कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद इसकी जितने भी मॉडल है सैमसंग की, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ SM101, S8101, इस तरीके से, तो ये बन गए सब कैटेगरी। तो एक आइडेंटिफाई होती है इस तरीके से कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सर्च में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो हमारा वो चीज़ें क्या होती है, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स भी इसमें आ जाती है। तो बिल्कुल ध्यान में ये रखना है कि सिलो स्ट्रक्चर बनाने से आपको कितना बेनिफिट्स एसईओ के लिए हो रहे हैं, ये समझना है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑन पेज की आती है, आई थिंक मैं मिस किया हूँ इसको, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। और जो जो चीज़ें मैं मिस करूँगा वो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं उससे इंक्लूड करके आपको क्लियरिफाई कर दूंगा। क्योंकि ये स्ट्रक्चर कब काम आती है, जब आपकी 1000 ऑफ द प्रोडक्ट्स हो। मैं आपको कहूँगा कि अगर आपकी 10 प्रोडक्ट्स भी है तो आप इसे यूज कर सकते हो। इन द फ्यूचर कभी ना कभी आप इससे, जब आपके प्रोडक्ट्स 100 से 1000 से 5000 होंगे तो ये आपका सिस्टम वर्क करेगा। अदरवाइज फिर से रिस्ट्रक्चर करो, फिर से रीडिज़ाइन करो, ये इशू नहीं आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए साइट बनाने की, जिससे कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में फेस ना करना पड़े, राइट। अब बात करता हूँ फ्रेंड, व्हाट इज DANPA, दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑथोरिटी एंड PA मतलब पेज ऑथोरिटी। फ्रेंड लॉट्स ऑफ द टूल्स हैं, ओके। आप कह लो ये मार्केटिंग है या ये है, सच कहो तो मैं DAPA डोमेन रेटिंग जो इसकी है, क्या कहते हैं, डोमेन रेटिंग है AHREF की, ओके। मॉच की है DAPA, मैं इतना बिलीव नहीं करता, बट दिस वन इज द फंडा मार्केटिंग। अब अगर गूगल ने अपने गाइडलाइंस में कुछ लिखा है तो उसका कुछ ना कुछ तो वो बेनिफिट उठाएगा ही। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जब आप लिंक बिल्डिंग करते हो तो कितना इंपॉर्टेंट होती है डोमेन ऑथोरिटी एंड पेज ऑथोरिटी की। एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आप समझना। फ्रेंड क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि जब आपकी साइट बहुत ही पॉपुलर हो जाए तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिले, राइट। जैसे मैं कहूँ CNN जो बहुत बड़ी साइट है, CNN हो गए या न्यूयॉर्क टाइम्स हो गए, इस तरीके की जो बड़ी साइटें हैं। फिर आज मानता हूँ कि आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, आपने यहाँ पे गए, किसी एक अच्छा आर्टिकल या एक अच्छी न्यूज़ देकर आपने वहाँ पे बैकलिंक ले लिया। ये जो बड़ी साइटें हैं ये आपको डू फॉलो लिंक नहीं देते, ये देते हैं नो फॉलो। फिर ये गूगल के रिकमेंडेशंस में हो, और क्या रहा था मार्केट में, लोग तरीके से नहीं काम करते, तो एक ब्लाइंडली जो वर्किंग और जो मनी जो मेकिंग जो सिस्टम होती है, यहाँ पे ज़्यादा लोग फोकस हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर मैं पॉपुलैरिटी मुझे मिली है CNN जैसी साइटें को, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी साइटें को, क्यों मिली, इसके पीछे मिली क्योंकि लोग आते हैं वैसी साइटों पे, लोग सर्च करते हैं आज की डेट में। तो मेरा कॉन्सर्न क्या है, अगर मैं CNN में जाके मैंने $1000 पे किया और मैंने यहाँ पे लिंक ले लिया, तो मेरे माइंड में एक स्टेबिलिटी, मेरे को तो लिंक मिल गए CNN से। देखो मैं ये नहीं कहता $1000 आपके
इन्वेस्ट करने पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आ सकते हैं 1 लाख हिट्स भी आ सकते हैं, 10,000 हिट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर बजट, आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो। जैसे मैं कहूँ कि मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, डायरेक्ट मैंने हायर किया शाहरुख खान और कुछ ही आइडेंटिकल मॉडल्स जिसको मैं पे कर सकूँ, तो डेफिनेटली मेरे को तो एसईओ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती उस केस में, क्योंकि डेफिनेटली वो चीज़ें लाखों लोगों के बीच, करोड़ों लोगों के बीच पहुंच रही है वो एडवर्टाइजमेंट, राइट। कॉन्सेंट बनता है यहाँ पे। तो मेरा कॉन्सेंट क्या कि CNN में या मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में जा करके मैंने कर भी दिया। कितने दिन के लिए आपकी पॉपुलैरिटी रहेगी? 6 मंथ, 7 मंथ, नेक्स्ट टाइम फिर आपको 6 मंथ में आपको फिर यहाँ पे $1,000 पे करना पड़ेगा। एक तो सिस्टम ये हो गया, अगर आपके पास पैसे तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और जो भी बड़ी साइटें हैं वो आपको नो फॉलो लिंक देती है। एक समय सब लोगों ने डू फॉलो लिंक देना शुरू कर दिया था। गूगल ने वैसे बड़े बड़ी साइटों को भी पेनलाइज किया और उन्होंने अपने गाइडलाइंस में लिखा कि अगर आपने कंटेंट तरीके से किया है, सो व्हाई यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ द लिंक बिल्डिंग, क्यों कर रहे हो, क्यों लोगों को इतने लिंक्स पे लिंक दे रहे हो। ये कहीं ना कहीं गूगल का सोचना था कि हार्म होते हैं वैसे सिस्टम, और गूगल कभी नहीं चाहता कि बड़ी साइटों को वो पेनलाइज करे, बट मजबूरन वो वैसे वर्क करते जिसे पेनलाइज करना पड़ता है। आज के डेट में बड़े बड़े प्रेस रिलीज के साइट में जाओगे तो लॉट्स ऑफ द नेटवर्क ऐसी साइटों की मिल जाएगी जहाँ पे वाशिंगटन टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में आपके आर्टिकल पब्लिश होते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। अगर आप जाते हो ऐसी साइटों के लिए तो आप करो, ठीक है, बट 1 टाइम 2 टाइम्स इट्स एनफ। वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती है 6 मंथ में, 7 मंथ्स में। तो आपको वैसे वर्क नहीं करनी है, आपको वर्क करनी है ऐसे स्मार्टली, कि आपको ये सोचना है कि अगर मैं एसईओ कर रहा हूँ और अगर मैं बैक लिंक कर रहा हूँ तो मेरी परमानेंट कुछ रहे, मेरी रैंकिंग ड्रॉप होकर 2nd पोजीशन 3rd पे आए, 3rd से 4th पे, वैसा नहीं कि 4th से वो सीधे चली जाए 5th पेज पे, तो वो गलत है। ये ऐसे वर्क बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। तो मैं अब आता हूँ, तो इसी बात को मैं यहाँ पे समझाता हूँ, डोमेन ऑथोरिटी या पेज ऑथोरिटी बड़ी साइट की है। तो आपको यहाँ पे जैसे मैं कहूँ ना कि डोमेन ऑथोरिटी चेक करनी है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं करता हूँ चेक डीए, ओके। तो लॉट्स ऑफ द साइट आपके पास मॉज की आ जाएगी, वेबसाइट चेक करें, HREF की भी है, तो इस तरीके से सारी आ जाती है। अगर मैं CNN.com की चेक करता हूँ, ओके, CNN.com की देखते हैं इसकी क्या ऑथोरिटी है। स्टेयर्स को मैंने ये किया, कैप्चा की प्रॉब्लम हर जगह आती है। सो अब देख लो डीए कितनी है इसकी, 95, पेज ऑथोरिटी 83, टोटल बैकलिंक टीबी 9 मिलियन, ओ भी अब देखो आउटबाउंड मतलब कि मॉज क्वालिटी लिंक है ये, क्यूबी 8 मिलियन। सो कहने का मतलब ये है कि आप देख लो यहाँ पे कि स्पैमिंग स्कोर इसकी 1%। सो एवरीथिंग्स आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं। एंड डोमेन एज यानी कि 29 ईयर्स, यानी कि इसके 30 साल होने जा रहे CNN के। सो आप सोचिए कितनी बड़ी ऑथोरिटी इसकी बनी हुई है। और ये ऑथोरिटी बनती कैसे है? फिर ये ऑथोरिटी बनती है जब आप इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो। एसईओ का मतलब ये नहीं कि आप चाहो कि यार 5 महीने 6 महीने आपने काम किया और रिजल्ट्स मिल जाए, तब तो आप इसे मैं कहूँगा आप इन्वेस्ट मत करो। जस्ट गो थ्रू द सोशल मीडिया कैंपेनिंग, पेड कैंपेनिंग, गूगल एडवर्ड्स, ऐसे करो। पैसे हैं तो आप खर्च करो। अगर पैसे नहीं है तो मैक्सिमम ऐसे लोग आते हैं जो 75% लोग हैं जिनके पास उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। सो दे डिपेंड्स ऑन द एसईओ, और वो चाहते हैं कि उनकी एसईओ फ्री में है, बिकॉज डेफिनेटली गूगल ने भी कहा है कि एसईओ जो है फ्री की चीज़ें हैं। लेकिन आज की डेट में इतने कंपटीशन में कहाँ लोग सुनते हैं। जो बड़े लोग काम करते हैं उनकी रैंक आ जाती है, जो छोटे लोग होते हैं उनकी रैंक नहीं आ पाती है। वो लगाते हैं 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, स्ट्रैटेजी, कीवर्ड्स प्लानिंग, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, प्रमोशंस, एवरीथिंग सब कुछ देखते हैं और तब उनको जाके वो रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, तब आपको 10 महीने से लेकर 1 ईयर्स तक भी लग सकते हैं। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ता है, तभी रिजल्ट्स आते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूँ इसकी डीए। आप देखो तो जितनी भी बड़ी साइट है जिसकी डोमेन ऑथोरिटी 90 है, 85 इस तरीके से आती है, जो नई डोमेन है उसकी क्या रैंकिंग स्ट्रैटेजी है। मेरी साइट को आप देख लो, जस्ट लॉन्च किया तो क्या होगी, मुश्किल से 5 होगी, 6 होगी, ये होगी। मैंने चेक तो नहीं किया बट आज चेक करके देखते हैं ये भी। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक इसे प्रमोशन मिलेगा नहीं, जब तक इसमें आप कुछ ऐड नहीं करोगे तो लोग यूजर्स आएंगे नहीं।
आप देख लो DA 7, पेज ऑथोरिटी 21, टोटल बैकलिंक 45, 18 क्वालिटी बैकलिंक्स। सो आप देख सकते हो स्पैम इशू 1%। तो ये हैं रिजल्ट्स। ओके, सो अब मेरी जो डोमेन की एज है 3 ईयर्स है, मैंने बना के छोड़ दिया था, बट आज के डेट में 3 ईयर्स ये भी कंप्लीट कर गई, कुछ दिनों में ये 4 ईयर्स भी कंप्लीट कर जाएंगे। सो फ्रेंड, जब आपके पास एक, मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट देता हूँ, जब आपके पास ओल्ड डोमेन होते हैं, आपने मान लो 10 साल पुरानी डोमेन है, बट आपने कभी फ्यूचर में यूज ही नहीं किया, उस डोमेन को यूज कर लो, आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको कम बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको, चाहे वो कोई भी नीच हो, 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी डोमेन अगर आपके पास पहले से पड़े, तो आप उसी डोमेन को यूज करते हुए, आप अच्छा कंटेंट करते हुए, मेरे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप अगर करते हो, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलता है। गाइडलाइंस की जहाँ तक बात करो फ्रेंड्स, तो मैंने अभी अपने ब्लॉग्स के अंदर एक, मैंने अभी जस्ट कल मैंने एक गाइडलाइंस बनाई है टेक्निकल की, जो मैंने टेक्निकल की वीडियो बनाई थी उसकी बनाई थी। सो आप यहाँ पे आके मेरे साइट पे adventplus.com ब्लॉग में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी बड़ी बन गई है ये चीज़ें। सो मैंने कोशिश की है कि मैं सारे कुछ मेंशन किया है कि किस तरीके से हमें उन चीज़ों को, गाइडलाइंस को फॉलो अप करके हम बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं। क्योंकि एक हमारा बैकलिंक बनाना ही प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी हमारी साइट की भी है, प्रायोरिटी हमारी एरर्स को फिक्स करने की भी है, राइट। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड, आपको DAPA का डिफरेंस समझ में आएगा। अब इसी तरीके से HREFA उनकी डोमेन रेटिंग होती है, वो रेटिंग देते हैं डोमेन की कितनी रेटिंग है, 55, 80। डेफिनेटली डोमेन की अगर ऑथोरिटी आपकी 95 है, तो वो 100 का वो देगा, 99 की देगी, 98 की देगी, इस तरीके से। सो सेम रस्ते हैं, तो उनकी भी अपनी है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं सब लोगों ने अपनी अपनी एक मार्केटिंग का लेवल बना रखा है जो करना। लेकिन आप जब बैकलिंक्स की बात करता हूँ मैं कि कैसे बनाने हैं, तो क्या होता है, आपने इन्वेस्टमेंट की, कंटेंट किया, सब कुछ किया, आपने 50,000 रुपये लगा दिए, तो आपने SEO जब करने आते हो तो कहोगे यार अब इसमें पेमेंट करने चाहिए, ये सिस्टम है, इनमें पेमेंट करो। नहीं, उसमें मत करो आप पेमेंट, आप स्टार्ट करो, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट भी मत यूज करो। अब जो स्ट्रैटेजी अब मैं बताऊंगा आपको, उसको फॉलो करते हुए पहले फ्री वाला जितना काम है वो कर लो, राइट। अच्छा, एक स्पैमिंग स्कोर की जो मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रही स्पैमिंग स्कोर। स्पैमिंग स्कोर का मतलब ये होता है कि आपने कहीं गलत साइट से लिंक तो नहीं कर दी। अगर आपने गलत साइट से लिंक कर दी, मान लो मेरे की रियल इस्टेट की साइट है, मैंने ट्रैवल में जाके पोस्ट कर दिया, वो मैच नहीं करता है। ट्रैवल वाले क्या करेंगे रियल इस्टेट में जाकर, अंडरस्टूड। यही कॉन्सेप्ट समझो आप। मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग को, मैं किसी नॉन टेक्निकल पर्सन के पास जाकर उसे बता रहा हूँ, बैंक वालों को, कि भाई ये चीज़ें होती है, तो उसके माइंड में वो चीज़ें ऊपर से निकल जाएगी। वो कहेगा यार ये क्या मुझे बता रहे, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ ही में नहीं आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री की एक नीच होती है, हर इंडस्ट्री में एक नीच होती है, उसी नीच की जो सब कैटेगराइज करते हैं, अगर आप उसी को फॉलो करते हो, बैकलिंक्स बनाते हो, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। तो स्पैमिंग स्कोर भी एक तरह से कि आपको गलत साइटों पे लिंक नहीं बनाना है, आप ऐसे समझो। अदरवाइज है कि स्पैमिंग स्कोर की लेवल बढ़ती चली जाएगी, 41%, 22%, इस तरीके से। ये देखो, स्पैम स्कोर इज अ मेट्रिक डेवलप्ड बाय मॉज की डेवलप किया हुआ है, दैट एक्सेसेस द लाइक्लीहुड ऑफ ए वेबसाइट बीइंग पेनलाइज्ड और considered spammy by search engine. It takes into account various factors such as the quality of backlinks, content, and site structure. It's important to monitor and minimize the spam score of your website to maintain a positive SEO reputations. फ्रेंड्स, आपको रिप्यूटेशंस बनाने, लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए जरूरी है कि आप तरीके से बैकलिंक्स बनाओ। वही सीखना है, मैं तरीके से बैकलिंक्स बनाना। मैंने बोला 100 बैकलिंक्स बनाने से 10 बड़े अच्छे बैकलिंक्स बन जाए, वो आपको बेटर रिजल्ट्स देंगे, राइट। बहुत सारे टिप्स बताऊंगा, बहुत सारे टिप्स जो आप लाइव इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको, और बिल्कुल उसी पे आप चलोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। सो अब आई थिंक कि अब हमें 1 बाय 1 उस टॉपिक्स को कवर करने हैं जो मैंने यहाँ पे पूरी मेंशन कर रखी है। बाकी जी मैंने आपको स्पैम स्कोर तक ये बता दिया है। आई थिंक आपके माइंड में कोई भी ऐसा डाउट हो, डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट्स कर दिया करो कि ये प्रॉब्लम है और मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। मैंने आपने बताया है नेक्स्ट फ्यूचर बैक वाली जो मैंने वीडियो बनाए है उसमें भी, कि आप मेरे चैनल्स पे जाके अबाउट अस सेक्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी रखा हुआ है और मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं।
देन डेफिनेटली मैं उसकी रिस्पॉन्स कर दूंगा। ओके, फिर लिंक बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? देखिए, लिंक बिल्डिंग की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेब मास्टर टूल, मैं कहूँगा, क्योंकि जब तक आप गूगल को इंटीमेट नहीं करोगे, बताओगे नहीं कि आपकी साइट क्या है, तो प्रमोशन तो बहुत दूर की बात है, राइट। अब मैं थोड़ा सा इंट्रो यहाँ पे देना चाहूँगा कि वेब मास्टर टूल्स वर्क कैसे करते हैं। ओके, सो वेब मास्टर मैं ओपन करता हूँ, आपको लिखना है वेब मास्टर टूल्स। आपको क्या करना है, अपने साइट को पहले तो कनेक्ट कर देना है। दो चीज़ों से आप कनेक्ट करो, एक तो वेब मास्टर टूल से, एक गूगल एनालिटिक्स की। ओके, इससे आप कनेक्ट कर दोगे तो आपकी जो आप जो काम कर रहे हो ना, उसका इम्पैक्ट वहाँ पे आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? आपको जाना है गूगल सर्च कंसोल पे और यहाँ पे आके स्टार्ट नाउ करना है। आपके पास जीमेल अकाउंट आज की डेट में हर के पास होते हैं, आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसे आ जाएंगे। आपको अगर ऐड करना है किसी साइट को तो यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। ऐड प्रॉपर्टी में आके अपने डोमेन दो और उसे कंटिन्यू करेंगे। वो एक कोड देगा, जो कोड आपको अपने साइट के हेड सेक्शन के अंदर ऐड करनी है। कंट्रोल यू में जाना है और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो HTML शुरू हुई हेड सेक्शन है, इसी के अंदर ये कोड आकर यहाँ पे ऐड कर देना। ये देखो जैसे मैंने लगा रखा है, ये देखो इस तरीके के कोड होंगे। गूगल साइट वेरिफिकेशन इस तरीके की कोड आएगी, तो आपको लगा देना है और उसे वेरीफाई कर देना है। तो आपकी वो चीज़ें, वो सिग्नल मिल जाती है कि गूगल को ये पता चल जाता है कि अगर अब आपकी साइट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ओके, सो अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है। परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, क्या इंप्रेशन मिल रहे हैं। चूँकि मैंने अभी जस्ट लॉन्च की है और ये चीज़ों को अब कर रहा हूँ, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि 3 मंथ्स की जो डेटा है, आप देख लो कि बहुत सारे मैंने करता ही नहीं था वर्क, एक दो वर्क इस तरीके से, बट यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है तो थोड़े से इंप्रेशंस बढ़े मेरे के, थोड़े से 1-2 क्लिक्स आने लगे हैं। सो आप देखो 76 कीवर्ड्स को इसने टच किया है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो आई, तो पहले तो जीरो थे। तो अब समझो कि अगर मैंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया तो ये 76 कीवर्ड पे ये कहीं ना कहीं दिखती होंगी। मैं मानता हूँ नहीं भी दिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो दिखी ना, जिसकी वजह से गूगल ने मुझे इंप्रेशंस दिए, इतने यहाँ पे ये कीवर्ड्स दिखा रहे हैं। सो मेरा कॉन्सर्न है कि आपको यहाँ से आइडिया लगता है किस तरीके का एक्टिविटी आप ऑफ पेज में, ऑन पेज में कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखता है, राइट। और इसमें कोड वेब वाइटल्स होते हैं। फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसकी एक वेब मास्टर की एक वीडियो बनाकर मैं यहाँ पे आपको दूँ, ठीक है। वो बिल्कुल एक नया सेशन रखेंगे, 10 मिनट का चीज़ है, वो मैं आपको समझा दूंगा। सो प्रैक्टिकली आपसे जान जाओगे तो ये इश्यूज भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरीके से मैं एनालिटिक्स का भी एक वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या आपको चेक करना है, क्या होते हैं, वो सारा बता दूंगा, जिससे आपको किसी भी तरीके की फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो अभी मैं इस टॉपिक को छोड़ता हूँ और मैं सीधे आता हूँ यहाँ पे लिंक बिल्डिंग पे। फिर लिंक बिल्डिंग पे सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आपने वेब मास्टर को इंटीमेट कर दी, एनालिटिक्स का वो सारा काम आपने कंप्लीट कर दिया है। सो अब आती है सर्च इंजन सबमिशंस। जब आपने वेब मास्टर को बता दिया ना, तो सर्च इंजन सबमिशंस में जाने का कोई मेरे अंदाज से बनता नहीं है। बट फिर भी अगर आपको करना है, जो मैं एक फंडा है ना एक सीखने की, कि ये चीज़ें भी हमें कवर करने हैं। सो दैट्स वाई रीजन कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप यहाँ पे सीधे लिखोगे सबमिट वेबसाइट टू टॉप सर्च इंजिन्स, राइट। लिस्ट भी आ गई, ये देखो अपने आप आ गए। अब यहाँ पे आना है और आपको बहुत सारे साइट यहाँ पे मिल जाएंगे। कैसे करना है, ये तो अपने आर्टिकल पब्लिश हो गए। अब आप देखो बेस्ट 80+ फ्री लिस्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन साइट्स के। सो आप 1-2 में कर दो, ज़्यादा नहीं, गूगल में कर दिया काफ़ी है, ठीक है। चूँकि ये चीज़ें पहले होती थी, लोग करते थे, अरे सर्च पे मैं सारी साइटों में डाल देता हूँ। सो आप भी कुछ अच्छी साइट है जिसकी ऑथोरिटी आप देख लो अच्छी है, आप कर सकते हो। ये देखो वेब मास्टर को इसने किया हुआ है, जो मैंने बताया आपको। बिंग से कर सकते हैं, बिंग की भी वेब मास्टर है। बिंग वेब मास्टर आप यहाँ पे लिखोगे, सो आपके पास बिंग वेब मास्टर की भी आ जाएगी। वहाँ भी आपको करना ज़रूरी है उससे लिंक, ताकि वो गूगल ये भी चीज़ें आपकी बिंग भी जो सर्च है वो भी आपके डेटा को ट्रैक करे, राइट। ये बिंग वेब मास्टर टूल में जाना है, जो सेम कॉन्सेप्ट वेब मास्टर टूल से उसी तरीके से बिंग की भी है। लॉगिन आपको करना है या रजिस्टर्ड हो जाओ और अपने साइट को ऐड करना है। वो एक कोड देगा, वो आपको हेड सेक्शन के अंदर ऐड कर देनी है।
तो आपके बड़े बड़ी जो साइट जब अपने सर्च इंजिन को करें तो छोटी साइट में करने की मेरे अंदाज से कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, आप इस तरीके से आके देख सकते हो। लॉट्स ऑफ द वेबसाइट है जहाँ आप अपनी साइट को सबमिट कर सकते हो। आप 100 में भी कर दोगे तो इसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक इंटीमेट करना होता है सर को, कैसे मार्केटिंग करना। जैसे मैं कहूँ ना कि ऑफ पेज में अगर मैं मेरे को ऑन साइट होती है एक ऑफ साइट मार्केटिंग करता हूँ। तो ऑफ साइट मार्केटिंग में क्या होता है, ऑफ साइट मार्केटिंग मतलब जैसे मैं न्यूज़ नहीं, पम्पलेट नहीं छपवाया, या मैं 10 लोगों को बताया नहीं मेरी बिजनेस से, 10 लोगों ने और 20 लोगों को बताया, तो एक नेटवर्क बन रहे ना। उसी तरीके से यहाँ भी लिंक बिल्डिंग की एक नेटवर्क में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन सबमिशंस। ये आप कर दोगे तो आपकी कुछ एक सप्ताह के अंदर आपकी डोमेन, इसके अंदर जब भी आप गूगल में चेक करोगे सिर्फ डोमेन नेम, अभी तो मैंने कुछ बात नहीं की, एडवन प्लस जैसे मैंने अपना लिखा advinplus.com, तो जैसे कैसे आ गई मेरे पास, तो ये चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, राइट। कंट्रोल मैंने कुछ दिन पहले ऑप्टिमाइज की थी और वो आपके सामने ही किया था। ऑप्टिमाइज डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, आई ट्राइड कि मैं रैंक के लिए कर रहा हूँ, बट अभी तक सच को तो मैंने कोई बैकलिंक्स बनाना शुरू नहीं किया है। सो जो लोकेशंस को मैंने किया है आई थिंक उतना कंपटीशन तो नहीं दिखती है, बट लेट्स सी जब मैं इसकी पूरी मेरी कंटेंट ऑप्टिमाइज हो जाएगी देन देखूंगा कि फिर उसके बाद किस तरीके से हमें जाना है इसमें। ओके, दैट्स अनदर केस। ओके, सो अब आपने सर्च इंजन सबमिशन का कॉन्सेप्ट समझ गया। आपको सिर्फ मार्केटिंग के मतलब कि आप एक ट्री बना रहे हो, ट्री के अंदर सब ट्री बनते जा रहे हैं। सो बेनिफिट्स फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे एक चैट जीपीटी, आपने लोगों ने आज की डेट में सुना होगा, सब लोगों ने अपने नाम सुने हैं चैट जीपीटी। इसको ध्यान में रखना, इसमें मैं बहुत चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आपको कहीं कंटेंट राइटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉगिन कर देता हूँ इसको। ये क्या, वेटिंग फॉर परमिशन फिक्स पोजीशन, ओके वाज ब्रोकन बाय चैट जीपीटी अपडेटेड जुलाई, ओके इसने 21 से, फाइन, वी फिक्स द प्रॉब्लम विद इन 2 आवर्स एंड सबमिटेड इनटू गूगल क्रोम स्टोर। ओके, कोई नहीं, ये आ गई। सो फ्रेंड, मेरा कहने का जो कॉन्सेप्ट है कि मैं चाहता हूँ कि ये चैट जीपीटी मैंने क्यों ओपन की है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ओके, मैंने बोला कंटेंट राइटर के पास आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो उसके लिए है जो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती है, जो लोग चाहते हैं कि इनिशियली वर्क करके हम रिजल्ट्स ले लें और सही में वो रिजल्ट्स आते हैं। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा इसके लिए। फिर सर्च इंजिन के बाद ना एक डायरेक्टरीज की सबमिशंस होती है, जो गाइडलाइंस है वो हमें बताना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्टरी सबमिशंस सीरियसली कहो तो मैं करता नहीं, बट मैंने ये लगता है मेरे से मिस हो गई थी, बट मैं आपको बताऊंगा लिंक बिल्डिंग में डायरेक्टरी सबमिशंस पहले बहुत चलते थे कॉन्सेप्ट, दिस वन ORIES डायरेक्टरी सबमिशंस आज भी लोग बहुत करते हैं, आपको भी करना है। अब फिर मैं यहाँ पे समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझिए। अभी जो हमने ये चीज़ें बात की ना सारे, लिंक बिल्डिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक बिल्डिंग। अब आप समझना ऐसे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। मेरे को एक, जब तक आपके पास क्लियर आइडिया नहीं होंगे कि आपको प्रमोट करना क्या है तब तक आप प्रमोट नहीं कर सकते। सो अब सपोज करो कि मेरे को एडविन प्लस को, जो मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, तो मैं लिखता भी जा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको आइडिया लगे, मार्केटिंग कंपनी है। ओके, मेरी जो लोकेशन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, पटना कहाँ है, इंडिया के अंदर, राइट। अब मेरे को यही चाहिए, मैं बिहार नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे को स्टेट वाइज से कोई मतलब नहीं है। जो लोकेशन है जहाँ पे मैं रहता हूँ वो लोकेशन लिए, और ये मेरा टारगेट मार्केट है। ओके, मेरी सर्विसेज क्या क्या है, SEO है, PPC है, सोशल मीडिया है, कंटेंट मार्केटिंग है, यूट्यूब, ट्विटर, वो सारे सोशल में आ जाती है, राइट। इनबाउंड मार्केट, लॉट्स ऑफ द थिंग्स। चलिए मैं इतने कॉन्सेप्ट्स लेके चलता हूँ। आपके पास ये क्लियर होना चाहिए कि आपने लिंक बिल्डिंग करनी क्या है, कहाँ पे करनी है।
एक तो आपने सर्च इंजन सबमिशन कर दिया अपने पूरी डोमेन को पावर देने के लिए ही हमने लिंक बिल्डिंग करनी होती है। ओके, अब मैं बात करूँ डायरेक्टरी सबमिशंस की। मैंने ये क्यों लिखा डेटा, मैं आपको अब बताता हूँ। डायरेक्टरी सबमिशंस में पहले क्या सिस्टम था कि आपको कीवर्ड्स की प्रमोशंस करने होते थे। दीज आर द कीवर्ड्स। मैं अगर इसको ये कहूँ तो मैंने इसके कीवर्ड्स बना लिए, एसईओ कंपनी पटना, राइट। अब समझना, एसईओ सर्विसेज पटना, एसईओ पटना, एसईओ इंडिया, इस तरीके से मेरे माइंड में कुछ कीवर्ड थे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। क्या कस्टमर को लगता है कि मेरे इतने कीवर्ड लिख देने से मैंने 4 कीवर्ड को रैंक भी आ जाती है? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग मेरे को इस तरीके के भी कीवर्ड्स पे आ सकते हैं? उनको आइडिया नहीं है। एसईओ एजेंसी इन पटना आ सकते हैं। एसईओ सर्विसेज लिखा, मैंने सर्विस लिख दिए, सर्विस इन पटना, पटना एसईओ सर्विस। आप देखते जाओ मतलब कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मतलब मैंने बिल्कुल कीप ऑन द, इसको कहते हैं वेरिएशंस। मतलब कहने का मतलब है कि कीवर्ड्स को अगर आप वेरिएशंस में ब्रेक नहीं करेंगे आपको परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। आप चाहते हो एसईओ कंपनी पटना आ गए, क्योंकि आप सोचोगे कल को कि यार पटना एसईओ कंपनी क्यों नहीं आ रही है, तो आपके माइंड में स्ट्राइक होगी ये चीज़ें जब आप प्रमोशन करते हो। तो एवरीथिंग आपको एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी है कि क्या क्या लोग सर्च करते हैं, किस तरीके के कीवर्ड सर्च करते हैं। ओके, और उसके बाद आपको एसईओ कंपनी पटना लिखा, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैं इसको एसईओ कर देता हूँ यहाँ पे, और ये आप देखो यहाँ पे कुछ सजेस्ट टर्म्स होते हैं, राइट। सो आपको आइडिया लेने के लिए कि लोग और क्या उससे रिलेटेड सर्च करते हैं, मैं इसको लेके कॉपी करूँगा यहाँ पे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और जो इससे अप्रोप्रिएट कीवर्ड होंगे उसको मैं रखूँगा, बाकी रेस्ट डिलीट करो। बेस्ट एसईओ कंपनी पर सर्च कर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में करते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ना, सोशल मीडिया मार्केट एजेंसी इन पटना, ओके, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बिहार। सो अब जैसे जैसे मैं कीवर्ड्स को ब्रेक करूँगा वो कीवर्ड बढ़ते चले जाएंगे। सो मेरे माइंड में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि और भी लोग उससे पर्टिकुलरली क्या कीवर्ड सर्च करते हैं। ओके, सो मैंने ये लिस्ट अब निकाल ली है। अब मैं बात कर रहा था इस लिस्ट को कि वेरिएशंस में रखे क्यों। वेरिएशंस में आप कीवर्ड्स को अगर आप प्रमोट करते हो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, फ्यूचर में आपको पेनलाइज नहीं मिलना होगा, राइट। आपको पेनलाइज से बचना है। आपको एवरी टाइम सोचना है कि गूगल ने अगर थोड़ा सा बैकलिंक की भी आज की डेट में प्रोसेस किया हुआ है कि ये कल को गूगल कहता है यार बैकलिंक्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप अपने कंटेंट को इतना बेटर बनाओ, आप अपने सिस्टम को इतना स्ट्रांग करो कि बैकलिंक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े, मैं आपको उसी पेज पे रैंक दूँ, ये हो सकता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जहाँ पे आप बैकलिंक्स बिल्डिंग करोगे, जहाँ पे आप बैकलिंक्स बनाओगे वहाँ पे लॉगिन इन्फॉर्मेशन जरूर होने चाहिए, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, राइट। जिससे कल को अगर गूगल कहता है कि यार मैं बैकलिंक्स को कोई प्रायोरिटी नहीं दूंगा, आप अपने बैकलिंक्स को रिमूव कर दो, लो मैंने विदाउट लॉगिन वाली साइट पे जहाँ रजिस्टर्ड भी नहीं होते और मैंने ऑटोमेटिकली जाके वहाँ सबमिट कर दिया, तो आपको वहाँ पे डिफ़िकल्टी होने जा रही है। फिर आप वही पेंगुइन पांडा वाली चक्कर, फिर उससे ये करो वो करो। मैं आपको सेफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूँ इंडस्ट्री में अगर आप 10 साल बाद भी सोचो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इस तरीके की चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान से आप देखते रहो इनसे। मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वहीं साइट की सबमिशन हो, कोई भी नीच में। मैं जितना भी प्रोसेस यहाँ बताऊँगा इसको ध्यान में रखना है। जहाँ पे लॉगिन की इंफॉर्मेशन ना आए वहाँ पे आपको काम नहीं करना है, और अगर करना है तो क्या करना है। होती है बहुत सारी ऐसी साइट जिसकी ऑथोरिटी अच्छी है, जो ट्रस्टेबल साइट होती है फ्रेंड, वहाँ पे सिर्फ आप अपनी डोमेन के लिंक पास करो, कोई कीवर्ड पास मत करना। जहाँ पे आपको, आप सुनो इस एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत अच्छी डोमेन की ऑथोरिटी है, जहाँ पे मुझे लगता है यार यहाँ पे तो डालनी ही चाहिए, तो वहाँ पे कीवर्ड पास मत करना, कोई भी कीवर्ड पास मत करो, वहाँ डोमेन के लिंक पास कर दो, राइट। वहाँ पे डोमेन की लिंक पास कर दो, ठीक है। इसका बेनिफिट उससे आपको फ्यूचर में भी नुकसान नहीं होगा, राइट। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्टरी सबमिशंस की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चलता हूँ डायरेक्टरी सबमिशंस में लेकर, लिस्ट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फ्री डायरेक्टरी सबमिशन। आप देखते हो लिस्ट अपने आप आते चले जाएंगे इन इंडिया,
ये टॉप क्लास की डायरेक्टरी सबमिशन है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप डायरेक्टरी सबमिशन करते हो तो कीवर्ड्स का आप थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि उस तरीके के कीवर्ड्स में सबमिशन ना करें, राइट। आप देख लो यहाँ पे पेमेंट भी दे सकते हो, फ्री भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। ओके, मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपको किस तरीके से लिंक बनाने हैं, तो मैं आपको 4-5 लिंक के ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ, किस तरीके से आपको एंकरिंग करनी है, पहले वो आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे को एसईओ कंपनी पटना है, ओके, मैं लिखूँगा उसके अंदर, राइट, जो डायरेक्टरीज के लिंक्स बनाने जा रहा हूँ, एसईओ कंपनी इन पटना, राइट। अब मैं इसको इस तरीके से करके और यहाँ पे लिख दूंगा अपना एडवेन प्लस। अब देखना मैं कितना वेरिएशंस बना दूंगा, गूगल आपको इस तरीके से पेनलाइज नहीं करेगा, राइट। एसईओ कंपनी इन रिमूव कर दो, पटना एडवेन प्लस, राइट, पटना एसईओ एजेंसी कर दी एडवेन प्लस, ओके। इस तरीके से आपको करना है। अगर आप कहोगे इसको थोड़ा सा लेकर मैं इस तरीके से भी आप लिंक कर सकते हो, एडवेन प्लस आ गया ना यहाँ पे, तो इसको ये करके .com, अब देखते जाओ इस तरीके से कितनी चेंजेज हो रही है, आप देखते जाना। उसके बाद आप कर सकते हो 1-2 लिंक बना दिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा बनाने नहीं। ऐसा नहीं कि एसईओ कंपनी पटना है तो मैंने 50 लिंक बना दिए, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल तरीके से चलना है, बिल्कुल समझ के चलना है कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप टाइटल में ये भी रख सकते हो एडवेन प्लस रख सकते हो, एडवेन प्लस .com भी कर सकते हो। बहुत लोग डायरेक्टरी में एडवेन प्लस .com भी इस तरीके से यूज़ कर देते हैं। बहुत लोग बिल्कुल डोमेन लेकर काम कर देते हैं, ये बिल्कुल इसी चीज़ को टाइटल में ऐड कर देते हैं। तो आप देखो कीप ऑन द वेरिएशंस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कीप ऑन द वेरिएशंस, वेरिएशंस में रखो। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से मैं डायरेक्टरी सबमिशंस के लिए लिंक बना रहा हूँ। बिल्कुल कीवर्ड्स को इसमें यूज मत करो, मैं कहूँगा सिंगल भी कीवर्ड्स होना तो बिल्कुल यूज मत करो। ग्लोबल टाइप ऑफ द कीवर्ड्स, व्हाट इज द ग्लोबल टाइप ऑफ द कीवर्ड, एसईओ कंपनी, मैंने उसमें से इंडिया और पटना हटा दिया तो वो हो गए एसईओ कंपनी, एसईओ सर्विसेज, पटना एसईओ, सॉरी एसईओ एजेंसी, एसईओ सर्विस, एसईओ सिंगल कीवर्ड्स, एसईओ। तो ऐसे कीवर्ड्स हो गए जो आपके हो गए ग्लोबल कीवर्ड्स, ओके। तो आप अगर ऐसे कीवर्ड्स पे भी वर्क करना चाहते हो तो इन द फ्यूचर यू कैन डू, आप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्टरी सबमिशंस की जो लिस्ट निकाली है। सो आप देखो ये टॉप क्लास की साइट है जहाँ आपको करना चाहिए, जहाँ आपको करनी चाहिए। ये मैं आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी साइट्स हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ 1-2 में मैं कोशिश करता हूँ हो जाए, 1-2 साइट्स के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखते हैं इसमें क्या पूछता है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड, जिस साइटों में लॉगिन की इन्फॉर्मेशन हो ना वहाँ करो, और जिसमें नहीं हो उसमें सिर्फ अपने डोमेन नेम को यूज करो। बट मैक्सिमम आप कोशिश करो अच्छी साइट है तभी करना, गलत साइटों में सबमिशन नहीं करनी है, उसमें बिल्कुल लिंक नहीं बनाने हैं। ऐड अ साइट, सबसे पहले इसमें क्या होता है डायरेक्टरीज में, आपको अपने रिलेटेड, आपकी अपनी जो आपकी नीच है उससे रिलेटेड आपको सर्च करना है। जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग से तो इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज होनी चाहिए, मैं क्लिक करता हूँ। अब इसके अंदर देख लो फ्रेंड सारे आ रहे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये मेरा है, तो मैं इसमें आऊँगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। अभी आप देख लो ये सारे साइट आ रहे हैं यहाँ पे, ओके। लोगों ने किस तरीके से कर रखा है, एसईओ इंडिया, ऐसा नहीं करना है। एसईओ ये चलता है बट ज़्यादा नहीं चलता है। गूगल एसईओ सर्विसेज डिवॉन, ये सब नहीं चलते हैं। ये देखो इसने कंपनी के साथ ही जैसे मैंने ब्रांड विद कीवर्ड्स किए उस तरीके से इन्होंने किया, मतलब आपकी ब्रांड की वैल्यू को ख़त्म नहीं करनी है। देन ऐड ए साइट, जब आप ऐड ए साइट करोगे तो ये पेमेंट वाली आ गई। एक रेगुलर लिंक्स, रेगुलर लिंक्स का मतलब ये होता है कि ये 3 महीने लगा देंगे, 4 महीने में आपको दिखेगा। पर जो प्रोसेस है सो प्रोसेस है, गाइडलाइंस है तो गाइडलाइंस है। प्रीमियम है, अगर आपने इतना पेमेंट कर दी $15.95 $16, तो आपको इंस्टेंट या अप्रूवल 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगी, ये लिस्टिंग दिखने लगेगी। सेलेक्ट एक, आपको क्या करना है, सेलेक्ट एक कैटेगरी चूज करना है, जो आपके रेलिवेंस कैटेगरी है उसी को चूज करना है। जैसे मेरा इंटरनेट एंड मार्केटिंग क्या थे, इंटरनेट एंड मार्केटिंग, सो मैं पहले उस पर आऊँगा। इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर मेरे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो ये आ गए। डोमेन नेम मैं यहाँ से उठाऊंगा अपना, जो मेरा डोमेन नेम है होम पेज की, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ये मैंने किया। टाइटल मैंने मेरे को बिल्कुल रखने का है advenplus.com, सो मैंने रख दिया।
डिस्क्रिप्शंस। अब बात आती है कि डिस्क्रिप्शंस आप कैसे बनाओगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप क्या करोगे फ्रेंड, यहाँ पे आप क्या करो, चैट जीपीटी यूज करो। कैसे करोगे वो मैं आपको बता दूंगा। किसी राइटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आना है आपको न्यू चैट में और यहाँ पे आके पूछना है इससे राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए अबाउट 20 वर्ड्स एनफ फॉर माई एजेंसी एडवेंट प्लस। थोड़ा सा आप इसे हिंट दूंगा, एसईओ कंपनी इन पटना इंडिया, दैट्स इट। स्पेलिंग गलत हो गई। ये देखो आपके पास आ गई ये डेटा, एडवेंट प्लस योर ट्रस्टेड एसईओ कंपनी पटना इंडिया, बूस्टिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद द कटिंग एज स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस। ये हो गई आपकी डिस्क्रिप्शंस। अभी आप देखते जाना गाइडलाइंस इसकी, ये मैंने ऐड कर दिया। नेम जो भी आप लिख दो, कोई इमेजनरी नेम ले लो, अपना नाम खराब करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। कोई अंग्रेज नेम ले लो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा रॉबर्ट पैट, ओके। ईमेल आईडी अपना जो है वो नहीं बनाना, कोई अनदर ईमेल आईडी जो आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकते हो। जो अन्य मतलब इमेजनरी टाइप्स जो आप यूज़ करते नहीं हो उसको एक बना लो इस तरीके से। ये करना और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो ये कहेगा सबमिट हो गए। ये मैंने नेक्स्ट कर दी। अच्छा ये कैप्चा आ गई, ये देखिए डेटा आ गए मेरे। कोई अगर मेरे को अपडेट करना है तो वो मैं करूँगा, अगर नहीं करनी है तो मैं इसे कैप्चा दे के ये हो जाएंगे 4548C। इस बहाने फिर मेरे को आपके बारे में मतलब बताने में मेरी एक साइट की लिस्टिंग भी हो गई। ये मैंने करा, पेमेंट मांग रहा है, नो आई डोंट लाइक द पेमेंट, बट वाई पेमेंट, मैंने तो पेमेंट के लिए किया ही नहीं था। बैक, ओ नो, ओहो मैंने रेगुलर डे पे क्लिक नहीं किए थे, सॉरी। अच्छा ये इस हम हो गए पेंडिंग अप्रूवल में चले गए। तो फ्रेंड्स अब ये चीज़ें ऑलरेडी सबमिट हो चुकी हैं और मेरा डेटा वहाँ पे जा चुका है और 3 से 4 महीने के अंदर मुझे इसकी रिस्पांस दिखेगी। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ब्रांड यूज करो। इन्फोसिस क्यों फेमस है, क्यों नहीं लोग कीवर्ड वहाँ पे सर्च करते हैं? रीजन बिहाइंड क्योंकि उसने ब्रांड बन गई है इन्फोसिस। 50 लाख लोग, 5 लाख लोग, 1 लाख लोग ऐसे ऐसे कंपनियों में काम करते हैं, नाम लेते इन्फोसिस। उनको मतलब नहीं है कि क्या सर्विसेज दें, किस तरीके का प्रोग्रामिंग करें, उनको पता है क्या नाम है तो काम है, राइट। तो आपको ब्रांडिंग पे यहाँ पे बहुत ध्यान देना है और ब्रांडिंग का सबसे अच्छा ऑप्शन भी अभी आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। आप ध्यान से देखते रहो इस वीडियो को और बिल्कुल लास्ट तक देखो, समझना है तो अच्छे से देखो, माइंड को स्ट्राइक करके, माइंड को रिफ्रेश करके देखना है, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये हो गई डायरेक्ट की सबमिशन, सारे प्रोसेस ऐसे आपको करनी है। टिप्स बता दिए किस तरीके के बनाने हैं और एक ही डिस्क्रिप्शन आप मत यूज करो। आपने 10 साइटें अगर चूज की है तो आप यहाँ पे इसको लिखो, गूगल चैट जीपीटी को, गिव मी 10 मोर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सो ये क्या करेगा, अकॉर्डिंगली आपको इस तरीके से आ गई है। देखो कितने सारे आगे, कहीं जाने की जरूरत पड़ी आपको नहीं, 1 बाय 1 उठाइए और पेस्ट करते जाए। कंटेंट भी चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गए और आपके पास रिजल्ट्स भी है। सो हो गया ना फ्री में ये काम, डायरेक्टली सबमिशंस। तो फ्रेंड्स इसको समझो, मेरा हमेशा होता है ब्रांड पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कीवर्ड्स पे कम करनी है, राइट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लासिफाइड सबमिशंस। देखो आज के डेट में लोग क्या करते हैं कि क्लासिफाइड की जरूरत, देखो जरूरत के हिसाब से आपको लिंक बिल्डिंग करनी है। मैं फालतू के जाके एसईओ सर्विसेज क्लासिफाइड साइट में दे रहा हूँ, क्यों करूँ मैं, क्या नीड है भाई? क्लासिफाइड तो उसके लिए है जहाँ पे मैं कहूँ मैट्रिमोनियल साइट्स क्लासिफाइड यूज कर सकते हैं, जॉब लिस्टिंग क्लासिफाइड यूज कर सकते हैं, और भी अनदर प्रोडक्ट आपको सेल करना आप कर सकते हो, सर्विसेज भी देना है दे सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? मैं अपना एसईओ सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, मेरे को चाहिए कस्टमर, पता नहीं कस्टमर कहाँ से आ जाए। सो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, मैं फेवर नहीं करता इन चीज़ों को, सीरियसली कहो तो मैं फेवर नहीं करता क्लासिफाइड को, ओके। मैं सर्च इंजिन को फेवर करूँगा, डायरेक्टली मैं कुछ साइटों को फेवर करूँगा जो टॉप क्लास की है। फ्री क्लासिफाइड मैं उतना यूज नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जॉब पोस्टिंग जैसी साइटों के लिए है। तो फ्री क्लासिफाइड सबमिशंस
आपको जैसे मैंने बताया हूँ गूगल में कैसे सर्च करनी है और लिस्ट कैसे आएगी, यह आपके सामने है। मैं थोड़ा सा ये सब क्लोज कर देता हूँ। CNN ये साइट की पूरी लिस्ट है, आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे, उसमें सारे दिख रहे होंगे आपको। और अब आपको करना है कि फ्री क्लासिफाइड सबमिशंस एक लिस्ट है इन इंडिया, जहाँ की लिस्ट आपको चाहिए। अगर आप यूएई को टारगेट कर रहे हो, अगर आप यूएसए को टारगेट कर रहे हो, तो आप इंडिया को रिमूव करके यूएई या यूएसए लिख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हो। ये देखो पूरी लिस्ट आ जाएगी 2023। सो मेरा इंडिया है तो मैं डेफिनेटली इंडिया को ही टारगेट कर रहा हूँ, राइट। अब ये देखो 600+ फ्री क्लासिफाइड साइट, इस तरीके से लिस्ट आपके पास एक डेटाबेस भी आपकी बनती चली जाएंगी। ये देखो ये सारे आ गए क्लासिफाइड के साइट्स। कुछ भी नहीं करना होता फ्रेंड्स, द प्रोसेस इज द सेम जैसे मैंने डायरेक्टली सबमिशंस किए हैं, लेकिन इसमें क्या, वो तो डायरेक्टली सबमिशंस थे, ये क्लासिफाइड है। बिकॉज यहाँ पे मैं आया हूँ उन चीज़ों के लिए जब आपको कोई प्रोडक्ट को सेल करनी है या अपनी सर्विसेज को रिक्वेस्ट लेनी है, लिस्ट जनरेट करनी है। तो जैसे कोई ऐसी साइटें पकड़ो, लोकेंटो मैं पकड़ता हूँ, टॉप क्लास की वेबसाइट है लोकेंटो, लोकेशंस के अनुसार। क्लिक हियर टू स्विच टू लोकेंटो इंडिया, ये हर कंट्री में बनी हुई है, इसलिए मैं इंडिया में आ गया। अब ये देखिए पूरी स्टेट के अकॉर्डिंग आ गई। आपको यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिस साइट में लॉगिन इन्फॉर्मेशन हो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। जिस साइट में लॉगिन इन्फॉर्मेशंस ना हो उस पर आप कोशिश करो इग्नोर करने की। लेकिन जहाँ पे डीए या बहुत अच्छी साइट आती हैं तो वहाँ डोमेन लिंक पास करो, कि ना कि वहाँ पे कीवर्ड पास करने हैं। आपको फ्यूचर में कभी भी 25 ईयर्स हो या 30 ईयर्स हो उस तरीके के इश्यूज नहीं आएंगे। और ऐसे बैकलिंक्स बनाओ कि भाई कल को गूगल कहता है कि बैकलिंक्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपके पास तो ऑप्शन है ना, उसे लॉगिन करो और वहाँ से डिलीट करके हटा दो। आपका काम सेफ रहेगा, आपके रिजल्ट्स भी रहेंगे गूगल के अंदर फर्स्ट पेज पे। सो आपको इन चीज़ों पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होगा, इसको माइंड में रखना होगा एवरी टाइम व्हेन यू आर डूइंग फॉर द ऑफ पेज, राइट। तो मेरा क्या स्टेट आ जाता हूँ बिहार, जहाँ पे लगता है ज़रूरत है वहीं पे जानी है। ये आ गया पटना, ये आ गया यहाँ पे लिस्टिंग जो भी है मेरे को। अब मेरे को जैसे कहूँ कि एसईओ सर्विसेज है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज है, या मुझे जॉब के लिए वैकेंसी निकालनी है एडमिन प्लस में, मुझे किसी को हायर करना है तो मैं यहाँ पे आके कर सकता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना यहाँ पे सारे। तो कंट्रोल एफ इंटरनेट, ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, कंप्यूटर होंगे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये आ गए। सो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड कुछ है तो मैं यहाँ पे आऊँगा और उसके बाद हमें इसके समय पोस्ट फ्री ऐड, ये आप ऊपर देख रहे हो पोस्ट फ्री ऐड, बट उसके पहले ये कहता है रजिस्टर करो तभी आप पोस्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है मैं रजिस्टर करता हूँ, एसईओ मास्टर एक्सपर्ट। आप एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लो जहाँ पे आप इस तरीके की चीज़ों को यूज कर सकते हो। रजिस्टर्ड नाउ, वन मोर स्टेप इज योर रजिस्टर सक्सेसफुल। अच्छा एक मेल आएगी, वो मेल मुझे चेक करनी है, कन्फर्मेशन मेल होती है, उस मेल पे मैं जाता हूँ और उसे वहाँ से कन्फर्म करता हूँ। ये आगे एक्टिवेट योर अकाउंट एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ये देखो जो मैंने साइट में किया था ना 9 साइट्स डायरेक्टली सबमिशंस, ये भी आगे मैसेज मेरे पास कि आपकी साइट सबमिट हो चुकी है। एंड यू कैन सी हेयर, पेमेंट करनी तो पेमेंट करो, अदरवाइज आप 3 महीने का वेट करो, राइट। ये तो मुझे पता है। ये आगे एक्टिवेट, मैंने यहाँ से क्लिक किया, कॉपी लिंक, और ये यहाँ पे आके पेस्ट कर दी। सो अब ये कन्फर्म हो गए। मेरे को फ्री सर्विस है, नॉट ए प्रीमियम, आई एम नॉट लुकिंग फॉर द प्रीमियम। तो फ्री सर्विसेज में ये है तो सेटअप द प्रीमियम अकाउंट अगर आपको करनी है तो नहीं कीजिए। अब ये पासवर्ड में सेट कर लेता हूँ बेसिक्स पे ना, मैं बेसिक्स को क्लिक करता हूँ पहले। निकनेम कुछ बना लेता हूँ जैसे सैप IND। पासवर्ड मैं बना लेता हूँ, ये भी हो गए, क्लिक हो गए। आई हैव एक्सेप्टेड, सेट नो थैंक्स, सेटअप माई बिजनेस अकाउंट, बेसिक अकाउंट। मैं अभी प्रीमियम नहीं ले रहा हूँ तो मेरे को ये आ गए। ठीक, अब ये मैं यहाँ पे आ गया लिस्ट पे। आपको ऐड करना है, एडिट करना है, आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हो। पोस्ट फ्री ऐड, ये मैंने पोस्ट फ्री ऐड पे क्लिक किया। इंटर योर टाइटल, फिर अब आती है बात टाइटल की, तो क्या मुझे यहाँ पे कीवर्ड देना चाहिए? अब सोचो,
नहीं भाई, मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड देने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। अब आप समझो मेरा लिंक बनाने का पर्पज़ क्या है कि लीड्स तो हैं ही, ओवरऑल जो चीज़ें लीड्स ही हैं, मेरे को लीड्स चाहिए कैसे भी आए, लेकिन कैसे वो लीड्स कैसे चाहिए मुझे, वो मैं गलत काम करके नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं फिर चैट जीपीटी यूज करूँगा, मैं थोड़ा सा इससे सजेशन लेता हूँ, गिव मी बेटर सजेशन फॉर माई कंपनी Advent Plus. Okay, we are digital agency in India. India level पे मैं बात करता हूँ. Okay, give me the better suggestions for the company Advent Plus. We are digital agency in India and give me engaging and title, engaging and clickbait title, and clickbait title for my classy for club my not my for CLASSIFIED classified. देखते हैं क्या मुझे सजेस्ट करता है. सो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा ये चीज़ें. इसने मुझे सजेस्ट किया कि इस तरीके से आप वहाँ पे उस टाइटल को यूज़ कर सकते हो. मुझे जो अच्छा लगेगा डेफिनेटली मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँ. ट्रांसफॉर्मिंग ब्रांड डिजिटली एडवेंट प्लस योर ट्रस्टेड एसईओ एजेंसी इंडिया. जो भी मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूँ. एडवेंट प्लस मुझे ये अच्छा लग रहा है, इम्प्रेस द फ्यूचर ऑफ इंडिया. मैंने इसको उठाया इस तरीके से, थोड़ा सा ये नेचुरल भी दिखती है. एंड अब प्रोसीड. अब यहाँ पे मुझे कैटेगरी सिलेक्ट करने हैं. सर्विसेज है तो मैं सर्विसेज में आ गया. डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मैं डिजिटल मार्केटिंग में क्लिक कर दी. अब और तो यहाँ पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. एसईओ है नहीं है, सो मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग ही रखूँगा. अब इसको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं फिर चैट जीपीटी पे पूछूंगा, कैन यू मेक अ शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन फॉर दिस टाइटल. Short and description and use call to action. Right? Let's see. ये आ गए फ्रेंड्स. अब मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ से पहले पढ़ लूँगा कि सही है या नहीं है. अगर मुझे सही लगेगा तो मैं इसे यहाँ से सीधे लूँगा और इसे यहाँ से कंट्रोल सी करने के बाद डिस्क्रिप्शन में डाला ये. और इसकी जो मैंने कॉल टू एक्शन, एम्ब्रेस द फ्यूचर नाउ, क्लिक टू अनलॉक योर द डिजिटल ब्रिलियंस विद एडवेंट प्लस, ये ज़रूर डालूंगा. ओके, ये मैंने लिया यहाँ पे और ये यहाँ पे जाके डाल दिया. ओके, कोई अगर मेरे पास इमेजेज है तो मैं इमेजेज यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं है तो यूज़ नहीं करूँगा. तो ठीक है, मेरे पास अभी कोई इमेजेस नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि अभी यूज़ ना करूँ. वेबसाइट के लिंक है तो डेफिनेटली मैं वेबसाइट की लिंक यहाँ पे डालूँगा और मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट की लिंक ले लेता हूँ. होम पेज के उठाया मैंने यहाँ पे और ये यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिंक देने हैं. फ़ोन नंबर है तो आप दे सकते हो. नन नहीं, ऐड न्यू नंबर मैं दे देता हूँ. एड्रेस है तो डेफिनेटली मैं दूंगा यहाँ पे MK रोड, पटना, बिहार एंड पिन कोड इज द 8,04 8,04. राइट? नॉट रिमेंबर फॉर वीडियो और पोस्ट योर एड. सो मैं देख लूँगा सब कंटेंट वगैरह जो कि है. और भी आप चाहो तो कंटेंट को थोड़ा सा आप इसे कर सकते हो. वैसे अगर इसे चाहो तो मैं थोड़ा सा चेंज करने के मूड में हूँ. थोड़ा सा एक्सपीरियंस इन इनोवेशन, कैन यू शेयर मी डिटेल्स. तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा डिटेल्स में मुझे डिस्क्रिप्शन बताएं. तो ये मेरे को डिटेल्स में दे रहा है ये डेटा. ग्रेट. सो आप देख लो यहाँ पे सब कुछ आ गया. एम्पावर सो बिजनेस ट्राइव डिजिटल लैंडस्केप. ये सो एक जो क्लिकबेट होती है ना, डिस्कवर द पॉसिबल डिजिटल एंटरप्रेन्योर, गेट इन टच विद अस टुडे एंड द फ्यूचर ऑफ द सक्सेस इन इंडिया एंड बियॉन्ड. राइट, दिस वन इज द परफेक्ट. सो कुछ ना कुछ
आपको एडिट करना है, कुछ ना कुछ आपको सोचना है, कुछ ना कुछ और बेस्ट करना है। जितना बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगा उतना बेटर आपको रिजल्ट्स आएंगे। और नॉट फॉर कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें करते हैं, हमें उसमें से निकालने हैं कि हम एक्चुअल में क्यों ऐसा करते हैं। मतलब कि सर्विसेज तो सारे देते हैं, बट बेस्ट कौन है, आप बेस्ट कैसे बन सकते हो, राइट। सो डिस्कवर द, मैंने वो चीज़ लिखी एडमिन प्लस क्या क्या करती है कि भाई उसे पता है सर्विसेज है, बट मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अच्छा ये ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेगा तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। एडमिन प्लस वेयर इनोवेटिव मिड डिजिटल ब्रिलियंस दैट्स लुकिंग गुड, ठीक है। और अब ये चीज़ आ गई, लोगों के माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए कि बंदे ने सर्विसेज को फोकस नहीं किया, उसने बताया नहीं कि यार वो सर्विसेज देते हैं, दे आर, मतलब कि आपने कुछ टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, मतलब उनकी जो प्रेजेंस आएगी उसको आप बिल्डअप करके उसे ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये मकसद होना चाहिए। एंड पोस्ट योर एड, योर डिस्क्रिप्शन कैन नॉट कॉन्टेन एनी इमोजीज, ओके, वी कैन नॉट यूज इमोजीज, दैट्स फैक्ट। एंड पोस्ट योर एड, ये आ गए पोस्ट। और फ्रेंड जो मेरा है वो प्रोसीड, क्योंकि मैंने पेमेंट लिया नहीं है इसलिए पेमेंट नहीं, ये चीज़ें करोगे। वेल डन, योर एड विल बी ऑनलाइन इन ए फ्यू मिनट्स। सो इसका बेनिफिट्स आप देख लो फ्रेंड, जॉब पोस्टिंग हो इस तरीके से, मैंने सर्विसेज तो एक मैंने कर दिए, बट सीरियसली बताओ तो ये क्या होते हैं फ्री वाली ना, आपके महीने भर रहेंगे या 2 महीने भर रहेंगे फिर हट जाएंगे, तो फिर जो मेहनत की वो महीने भर के लिए, तो आपको एक टीम लगानी पड़ेगी कि भाई वो मतलब कि पूरी मेंटेन करके रखे। इसने लोकेंटो में भी ये इस दिन एक्सपायर होगा एक्सेल सीट बनाकर, और उसमें आपको मेंशन करना है 30 डेज के लिए, 30 डेज फिर इसे हमें रिन्यू करने पड़ेंगे। सो दिस वन इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, क्लासीफायर, राइट, बट हैं अच्छी है, ट्रस्टेबल है, तभी आप इसमें क्लासीफाइड बनाओ और लॉगिन इन्फॉर्मेशन हो तो दैट शुड बी बेटर। ये मेरी आगे यहाँ पे ऐड। सो आपको इसी तरीके से वर्क करना है फॉर द क्लासीफाइड में, और यहाँ पे लॉट्स ऑफ द क्लासीफाइड वेबसाइट्स आपके पास हैं, आपके सामने मैंने ये चीज़ें बना दी हैं। किसी भी बंदे को, किसी को भी ज़रूरत हो कि वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, आई थिंक कि मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्लासीफाइड की साइट है। आपको जो मैं कीवर्ड बता रहा हूँ बस आप इसको फॉलो अप करना है। फ्री क्लासीफाइड सबमिशन लिस्ट इन इंडिया डायरेक्टरीज के लिए आप सिर्फ यहाँ पे क्लासीफाइड रिमूव करो, डायरेक्टरीज लिख दो, सर्च इंजिन डायरेक्टरीज को हटा के सर्च इंजिन लिख दो, तो बहुत सारी साइटें आ जाएंगी, लिस्ट भरी पड़ी हुई है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस ऑटोमेटिकली बनेंगे जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, राइट। तो यही है क्लासीफाइड साइट। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करें, इमेज सबमिशन, नो, फिर मैं करना चाहूँगा फोरम पोस्टिंग, कंट्रोल एक्स, इसको ले चलते हैं आगे। जो बेसिक्स है ना उसको मैं बताता हूँ यहाँ पे, और उसके पहले मैं चाहूँगा आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, प्रोफाइल पोस्टिंग। प्रोफाइल लिस्टिंग कर ले या प्रोफाइल, मैं यहाँ पे ब्रांड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ब्रांड, कहाँ ब्रांड पे ध्यान रखना है और वहीं से आपकी प्रमोशन स्टार्ट हो जाती है। सो मैं आता हूँ प्रोफाइल। मैं प्रोफाइल की क्यों बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ तो लिख दी है, मैं देखना चाहता हूँ क्या मैंने उन चीज़ों को बताया है या नहीं बताया। सर्च इंजिन हो गए, फ्री क्लासीफाइड सबमिशंस हो गए फ्रेंड्स, लिंक्ड इमेज सबमिशन, पीडीएफ सोशल बुकमार्क, फोरम पोस्टिंग, प्रेस रिलीज, एवरीथिंग इज हेयर, प्रोफाइल इज नॉट हेयर। सो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि प्रोफाइल लिस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं ब्रांड कर रहा हूँ ना, क्यों कर रहा हूँ। फिर एक बहुत अच्छी साइट है noem.com, आपको ध्यान रखना है, noem KNOWEM.com, ये मैं आपको कॉपी, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, और मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, आई नीड टू ऐड इन यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये फ्रेंड मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, अगर आपने कोई डोमेन अच्छा बुक किया हुआ है, सो आपको पॉपुलैरिटी चाहिए। पॉपुलैरिटी कैसे बनाओगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो मैं नेटवर्क्स के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज है, ब्लॉगिंग, बुक मार्किंग, बिजनेस, कम्युनिटी, डिजाइन, इंटरटेनमेंट, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, माइक्रो ब्लॉगिंग, म्यूजिक, न्यूज, फोटो, टेक, ट्रैवल, वीडियो। अब आपकी जो कैटेगरीज है, मेरी इंटरनेट मार्केटिंग की कैटेगरीज है, डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ है,
तो मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हो सकती है, आप सोचो। मेरे लिए ब्लॉगिंग हो सकती है, फ्यूचर में ब्लॉगिंग करना पसंद करूँगा। बुकमार्क हो सकती है, बिजनेस हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, डिजाइन हो सकती है, इंटरटेनमेंट नहीं हो सकती, हेल्थ नहीं हो सकती, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, माइक्रो ब्लॉगिंग हो सकती है, न्यूज़ हो सकते हैं, फोटो हो सकते हैं, राइट, टेक हो सकती है, ट्रैवल नहीं हो सकती, वीडियो हो सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे मेरे को कम से कम 7 से 8 ऐसी कैटेगरी मिली जिस पे मैं अपने साइट की सबमिशन कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी साइट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये सारे ट्रस्टेबल और अच्छी डोमेन वाली साइट है। डीए इसकी बहुत अच्छी है। अब जो ना सारी बड़ी बड़ी साइट आप चेक कर लेना है कभी इंडिविजुअली बैठ के, सबकी डीए 70+, 60+, इस तरीके से 80+, 90+, इस तरीके सारे जो हैं यहाँ पे आपको एक डेटाबेस मिल रही है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्या डीए हैं, क्या पीए हैं, कुछ नहीं। आपको यहाँ सब कुछ मिल रही है। ब्लॉगिंग के लिए यहाँ पूरी साइट मिल रही है। सो प्रोफाइल बनाने का पर्पस क्या है? प्रोफाइल बनाने का पर्पस है कि आपको अपने ब्रांड को एक वैल्यूएबल इम्पैक्ट देना है इन द सर्च इंजिन्स में। क्या आपको नहीं लगता है कि कल को जब आप 5 साल 6 साल लगा दो, और मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा एसईओ सर्विसेज इंडिया, या सॉरी एसईओ कंपनी, और जब मैं इसके सर्च टर्म्स पे आता हूँ, रैंक तो आना अलग चीज़ें होती हैं, और मैं जब यहाँ पे सर्च टर्म्स पे आता हूँ रिलेटेड सर्च, तो आपको नहीं लगता कि आपके भी कोई कभी ना कभी ये डोमेन यहाँ पे दिखे, मैंने कि प्रोफेशनल एसईओ सर्विसेज को रिप्लेस करके वो आ जाए एडमिन प्लस, या वो आ जाए और भी आपकी जो डोमेन है। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ ब्रांडिंग की। कल की ब्रांडिंग बनेगी तो डेफिनेटली वो लिंक ऑटोमेटिकली विद कीवर्ड्स आएंगे। जैसे एक बड़ी कंपनी है एसईओ वैली, ये बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स एसईओ वैली। अभी आप देखो किस तरीके से आते हैं यहाँ पे, एसईओ वैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, लिंक्डइन, डिजिटल सेल्स ओक, लिंक्डइन टॉप एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सो आप देख रहे हो इस तरीके से किसको नहीं चाहिए, किस तरीके से रिलेटेड, यानी ये आप ब्रांडिंग के लिए एसईओ में काम कर रहे हो, आपकी चीज़ें ब्रांड होती जा रही हैं। जैसे वेब एफएक्स, ये ब्रांडिंग कंपनी है, इनको कोई बीट करना बहुत मुश्किल होती है ऐसे साइटों की। तो मतलब कहने का मतलब ये कि ब्रांडिंग चाहिए, मतलब कि कभी आप एक कीवर्ड किया और आपकी वो डोमेन रिलेटेड सर्च टर्म्स में आ जाए तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स होना है, डेफिनेटली आपको उसका इम्पैक्ट, उससे रिजल्ट्स मिलनी है। फिर ये 1 साल 2 साल में नहीं होंगे, ये 3-4 साल लगाएंगे, अच्छे से अच्छा बैकलिंक स्ट्रैटेजी एक स्ट्रक्चर बनेगी, तभी आपको ये काम करेगा। ये सिस्टम आपको ध्यान रखना है, तभी ये सर्च टर्म्स आपके वहाँ पे आएंगे। आपके जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ टाइम लग जाते हैं, जहाँ पे नहीं कंपटीशन है वहाँ पे आपको रिजल्ट्स 1-2 साल में मिल सकते हैं। ओके, तो इसीलिए मैं आता हूँ प्रोफाइल पे। जब भी आप प्रोफाइल पे आते हो, चलो मैं एक साइट लेता हूँ aboutme.com, ये साइट आ गए about.me, यहाँ पे आ गए। अभी आप देखो ये दिखा भी रहा है, मैं मौज लिंक्स कितने हैं, मौज रैंक क्या है, मैजेस्टिक एसईओ लिंक्स, एलेक्सा रैंक, ये सही है, ठीक है। ये आ गई यहाँ पे, ये कहता है क्रिएट योर फ्री पेजेस। अब मैं इस साइट पे आया, इसकी डीए आप चेक कर लो, मेरे यहाँ से डीए होगी, अच्छी डीए होगी। मैं आता हूँ चेक डीए, CHECK चेक डीए किया, डोमेन ऑथोरिटी चेक करता हूँ इसकी, पहले मॉस पे आ गया मैं, चलो कोई नहीं, देखते हैं। चेक ऑथोरिटी, आप देख लो डोमेन ऑथोरिटी 92। सो जो साइटें आपको वहाँ मिल रही है वो सारे 70+ है, 60+ है, 80+ है, 90+ है, ठीक है। स्पैमिंग स्कोर 11% है। बड़ी साइट है, अब आज की नहीं, ये करीब करीब 20 साल पुरानी साइटें हैं सारी। तो आप यहाँ पे जाके अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट योर वेब पेजेज पे क्लिक करना है फर्स्ट, साइन अप विद द गूगल, मैं गूगल से कर लेता हूँ, या फेसबुक से भी आप कर सकते हो। नेम पूछ रहा है तो मैं कुछ भी नेम डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे राजेश भट्ट। नेक्स्ट, लोकेशन, मैंने लोकेशन पटना दे दिया बिकॉज मैं प्रमोट कर रहा हूँ पटना में।
इंटर योर द 5 इंटरेस्ट, जो भी मेरे को इंटरेस्ट होगा वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। देखते हैं, लेट्स सी। सिंगिंग इंटरेस्ट है, क्रिकेट, डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग एंड वेयर इज द मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, 1 2 3 4, एक और कर लेते हैं, एजुकेशन, इनोवेशन। द नेक्स्ट, सो दिस प्रोसेस से आपको करना पड़ेगा। इंटर ऑक्यूपेशन, सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं एसईओ करता हूँ, तो है ये एसईओ, ये मैंने एसईओ पे क्लिक कर दिया। और करने हैं, आई एम नॉट आर्टिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर कर सकते हैं, आई एम प्रोजेक्ट मैनेजर, स्मॉल बिजनेस ओनर। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू ऑन योर पेज, क्या चाहते हैं मैं, डाउनलोड किया कराना है मेरे को, नो, रीड द आर्टिकल, रीड माई ब्लॉग, रीड माई बुक, साइन अप, विजिट माई स्टोर, हायर मी, अटेंड, हायर मी, या डेफिनेटली हायर मी। अब मेरे को यहाँ पे साइट का लिंक अपना देना है, सो मैं अपने साइट का लिंक यहाँ पे ऐड कर दूंगा, adwinplus.com। नेक्स्ट, ऐड फोटो, फोटो ऐड कर सकते हैं, नॉट ए इशू, साइट अच्छी है तो एक ट्रस्ट बनता है। अपलोडिंग योर वीडियो, ये वीडियो अपलोड हो रहे हैं, लुक्स गुड। ये इस तरीके के स्ट्रक्चर आपके पास बनेंगे। अब मैं एक चूज कर लेता हूँ कौन सा स्ट्रक्चर मेरे लिए फॉलो करेंगे। अच्छा, दिस वन इज गुड। नेक्स्ट, कलर, इट्स ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट, help me know I want to connect and the existing domain, adwinplus.com। next, okay, continue with a free page। अच्छा, राजेश पटनाकर, नो नो, क्या ये एडविन प्लस के नाम से बन जाएंगे? सॉरी, द यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल। एडविन प्लस इंडिया अब बन गए, द यूजर इज अवेलेबल। सो द प्रोसेस है वो आपको भी इस तरीके से करना। आर यू रोबोट, वेरीफाई कर देते इसे। प्लीज क्लिक द सेंटर ऑफ द जेम स्टोन, जेम स्टोन। नेक्स्ट, सेंटर में वेरीफाई, प्लीज ट्राई अगेन, क्लिक द सेंटर ऑफ द जेम स्टोन, क्लिक कर दिया, इसकी सेंटर ऑफ द जेम स्टोन। ये क्या कर रहा है? प्लीज क्लिक द सेंटर ऑफ द जेम स्टोन। तो जेम स्टोन इज दिस वन, इज द क्लिक ऑन द सेंटर। वेरीफाई, प्लीज ट्राई अगेन। ये क्या है? एक मिनट, आई वांट टू द चेंज, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द जेम स्टोन, स्किप। जस्ट आई एम, अच्छा, वेरीफाई, थैंक गॉड वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट, योर पेज इज ऑलरेडी। अब फ्रेंड अब देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना नाम नहीं लिया, मेरे को एडविन प्लस को फेमस करना है, मेरे को फेमस नहीं होना है, राइट। तो ये मेरे आगे लुक्स गुड एडविन प्लस इंडिया। नेक्स्ट, सॉरी इसमें काफ़ी टाइम लगे कैप्चा को ये करने में, हायर में, राइट। अब मैं यहाँ पे अपना सब कुछ दे दिया, फोटो दे दिया, ये दिया, एक प्रेजेंस बनती है, फोटो लगाने से एक प्रेजेंस बनता है कि क्या है, राइट।
मैं चाहता तो यहाँ पे अपना एक इंडिविजुअल एडमिन प्लस का भी लोगो लगा सकता था, बट आई थिंक कि यहाँ पे प्रेजेंट्स मेरे को करना है, सो हायर मी का ऑप्शन ही होता है कि मेरे को हायर करना है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो कुछ भी यहाँ पे अब ऐड कर सकता हूँ। सो फोटो, इट्स ओके, फ्यूचर, गेट स्टार्टेड, नो, कॉपी एंड पेस्ट। अब जैसे ये आ गया, अब मेरे को यहाँ पे चेंज करने हैं। सो आप यहाँ पे एवरीथिंग यू कैन चेंज हियर। बायो को चेंज करना है, बायो चेंज कर लो। आई एम राजा, MSU लिविंग इन पटना, आई एम ये अच्छा, इसने उसके अकॉर्डिंग बना दिया, ठीक है, अभी रहने देते हैं। सो देख लो, आपको जो बनाने हैं इस तरीके से बनाने पड़ेंगे, और ये आपके हो गए लाइब्रेरी। इसे हमेशा आप अपने पास अपना एक एक्सेल सीट ओपन करके रखें, जिसमें कि आप अपने डेटा जो भी होते हैं उस तरीके से लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, साइट नेम, सीरियल नंबर, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, लाइव लिंक क्या है। तो इससे क्या होगा, एक रिकॉर्ड में आपके पास रहेंगे कि डेटा आपके रिकॉर्ड में रहने का मतलब ये है कि मतलब फ्यूचर में जब भी आपको कोई चेंज करना हो, जब भी आपको इसको डिलीट करना हो, जब भी आपको इसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो। ये इसका बेनिफिट्स ले लो। सो अब ये चीज़ें देख लो, जो प्रोफाइल बनते हैं इस तरीके से आपको टॉप क्लास के जितने भी प्रोफाइल साइट मिले, जो बिल्कुल आपसे नीश में मतलब कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, उसमें करनी है। रियल इस्टेट में नहीं करनी है, ट्रैवल में नहीं करनी है। आप ट्रैवल किए हो तो ट्रैवल कर सकते हो। ब्लॉग स्पॉट या वर्डप्रेस ऐसी साइट है जो हम कहते हैं ब्लॉगर साइट है, होती है, उसमें कर सकते हो। जैसे मैंने NoEM में आपको बता दिया है, इस तरीके की साइट, लॉट्स ऑफ साइट्स अवेलेबल है आज की डेट में। और यहाँ पे आपको आना है नेटवर्क के अंदर, और यहाँ पे आके आपको यहाँ पे जो भी आपको कैटेगरी सूट करता है उस कैटेगरी में आकर आप साइट को आप वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से लॉट्स ऑफ द साइट्स अवेलेबल इन द मार्केट जहाँ पे आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो इसका एक ऑनलाइन प्रेजेंस तो बनता ही है, कभी ना कभी आपको उसमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं, कभी कभी लोग आ जाते हैं, आप सोच नहीं सकते यार मैं तो कुछ कर रहा था, ये बंदा वहाँ से आ गया। सो जितनी पॉपुलैरिटी आपको करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको 300-400 साइटों में से जाके आप धीरे धीरे सबमिट करते रहो, 8-10 लिंक डेली बनाओगे तो काफ़ी अच्छा डेटाबेस बन जाएगा। और सारी ये टॉप क्लास की साइटें, कोई पेनाल्टी की ज़रूरत ही नहीं है, पेनाल्टी लगेगी भी नहीं आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे डोमेन के लिंक पास करने हैं। अपने सर्विसेज के अंदर जो बायो बनाते हो उसके अंदर ही आप अपने कीवर्ड्स को यूज करें, ना कि आप उसमें कि ये चीज़ें नहीं। आपको एडमिन प्लस है तो एडमिन प्लस को आपको ब्रांड बनाना है। ये एक होता है बंदा इंडिविजुअल खुद को ब्रांड बनना है, तो आप अपने नाम को ब्रांड बनाओ, आप लिखो उस नाम को वहाँ पे, आपको ब्रांड बनना वहाँ पे। आप अपने एक्सपर्टाइज जो है आपकी वो बताओ वहाँ पे कि आपको इस चीज़ों में एक्सपर्टाइज है, तो आपको उस तरीके के लिंक्स बनाने हैं। देखो प्रोफाइल में और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं, ऐसे लिंक आपको क्रिएट करने हैं। लॉट्स ऑफ द साइट्स की लिंक्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रेस्ट जो ऊपर 3 बताए हैं वो लिंक मैं आपको नहीं करूँगा, वो आप आई थिंक वो सर्च कर लोगे, मेरे को पता है, यू आर ए स्मार्ट। द नेक्स्ट टॉपिक में आता हूँ फिर। हाँ, फोरम की बात कर रहे थे, राइट। फोरम क्या होते हैं फ्रेंड? फोरम का मतलब ये होता है कि जस्ट गोइंग पास द इंफॉर्मेशन टू द अनदर वे, मतलब कि आप अपने जो ये हैं पार्टिसिपेट करना किसी फोरम के अंदर। जैसे किसी ने क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट इज एसईओ, देन आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि व्हाट इज एसईओ और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हो गए फोरम में पार्टिसिपेट करना। जस्ट लाइक फोरम पोस्टिंग इन्वॉल्व पार्टिसिपेटिंग इन रेलेवेंट ऑनलाइन फोरम्स। आप समझे, आप रेलेवेंट, जो मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप रियल एस्टेट में जाके एसईओ की नहीं कर सकते, लेकिन किसी ने अगर क्वेश्चन पूछा हो कि हाउ टू रियल इस्टेट की एसईओ कैसे कर सकते हो, हाउ टू डू रियल इस्टेट एसईओ, तब आप वहाँ पे इसको इंक्लूड कर सकते हो। बट अगर वो पूछ रहे कि हाउ कैन आई सेल 1 BHK फ्लैट, तो आप वहाँ पे हमारा कोई सेंस नहीं बनता है कि वैसे क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई करूँ, बिकॉज आई एम नॉट ए एक्सपर्ट कैसे वो सेल करनी है, राइट। तो रिलेवेंट साइटों में जाना है एंड डिस्कशन बोर्ड रिलेटेड टू एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इनसाइट, आंसरिंग questions and engaging in the discussion. You can establish your expertise, gain exposure and potentially earn backlinks to your website, राइट। सो आपको एक वहाँ पे एक प्रेफरेंस मिलता है गूगल की तरफ से कि जिस तरीके का प्रेफरेंस आप यूज कर रहे हो, जिस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये चीज़ें ना आपको एक मैंने एक करके छोड़ दिया तो नहीं, कॉन्टिन्यू, यू नीड टू गो फॉर द कॉन्टिन्यू। आपको महीने में 3-4 बार एक्टिव रहना पड़ेगा, वहाँ पर रिप्लाई करने पड़ेंगे,
और तब जाके आपको यहाँ पे एक अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस बनेगा। ओके, अब बात आती है कि ऐसी साइटें आपको मिलेंगी कहाँ। कुछ नहीं करना, जैसे मैंने जो बताए थे मैं उसी टॉपिक पे फिर जा रहा हूँ। यहाँ पे आना है फ्री फोरम्स या आगे ना सबमिशन लिस्ट इन इंडिया, सिर्फ वहाँ पे आपको उसके नाम रिप्लेस कर देने हैं, राइट। और यहाँ पे आप देखो 200+ हाई डीए फ्री फोरम सबमिशन साइट्स आपके पास आ जाते हैं, राइट। हाई डीए फोरम सबमिशन साइट्स, अब जो कितनी सारी साइट्स है, अब आपको डिपेंड ऑन कि आपकी नीज कौन सी है, राइट। अभी तो यहाँ पे मेरे को आइडिया नहीं लगा कि हमारे होस्ट क्रिएटर है वो आते हॉस्टिंग की है और सारे ये डू फॉलो लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ द डेटा अवेलेबल हेयर, लेकिन आपको करना है यहाँ पे जाना है और जैसे मेरे को डिजिटल मार्केटिंग से डील है, फ्री फोरम सबमिशन डिजिटल मार्केटिंग लिस्ट या एसईओ में कर देता, एसईओ लिस्ट इन इंडिया। अब मेरे पास वो लिस्ट अवेलेबल हो गए जो मतलब कि मेरे इंडस्ट्री मेरे नीच से बिलोंग करते हैं, राइट। तो वो मैं अब उस लिस्ट पे काम करूँगा। ये तो वही वाली साइट ओपन हो गए हैं, जस्ट ए मिनट, मैं करता हूँ फ्री फोरम एसईओ सबमिशन साइट्स, एसईओ सबमिशन साइट्स, नॉट आई एम लुकिंग फॉर द इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड फोरम सबमिशन साइट, ये आगे एसईओ फाइनेंस एवरीथिंग इज 300+ हाई डीए फोरम पोस्टिंग साइट लिस्ट। तो आपको कुछ टॉप क्लास के चीज़ों को देखना पड़ेगा यहाँ पे कि किस में आप कर सकते हो। अब ये आगे हमारे पास वो हमारी कैटेगरी जिसे मुझे करना, उसमें से हमें चूज़ करना पड़ेगा कि किस तरीके की फोरम्स में मुझे अपना बनाना है प्रेजेंस, राइट। टेक स्पॉट ये हम कर सकते हैं, टेक की साइट है। एक आइडिया और है यहाँ पे एसईओ FORUMS एसईओ फोरम्स साइट्स, ऐसे आप सर्च कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। आई थिंक कि बेस्ट एंड एसईओ फोरम साइट टू ज्वाइन या होस्टिंजर। तो आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे आपको वो सारी साइटें आगे जो हमारे रेलेवेंट इंडस्ट्री के आते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपके हैं तो रियल इस्टेट लिखोगे, यहाँ पे तो ट्रैवल लिखोगे, ट्रैवल की तो ट्रैवल वाले लोग ट्रैवल लिखेंगे, फाइनेंस सो फाइनेंस, सो आपको वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। क्योंकि मेरा एसईओ है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैंने ये चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ओके, द नेक्स्ट अब साइट मुझे यहाँ पे सर्च करना, ये आ गए सारे वॉरियर फोरम, ये सारे बड़े साइट हैं। गूगल में मास्टर हेल्प कम्युनिटी भी है, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। वेब वॉरियर फोरम्स हो गए, V7N नेटवर्क, वेब मास्टर फोरम्स, तो ये सारे हमारे रिलेट हैं। कुछ नहीं करना फ्रेंड, द प्रोसेस इज द सेम, आपको सिर्फ अपना ये करना। लेकिन फोरम के साइटों में यू आर नॉट प्रोमोटिंग, ब्रांड बनने के लिए आपको नहीं करना, वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। कहने का मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, इस वजह से जिससे आपको बिल्कुल एक परफेक्ट है, आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो। मैंने कंपनी के नाम से कर लिया, वो थोड़ा सा मतलब कि ऑड होते हैं, उससे नहीं करना है। आपको करना है बिल्कुल उस तरीके से जिससे आपको कि बेटर रिजल्ट्स मिल सके। V7N वेबसाइट फोरम, नेक्स्ट इंटीग्रेटेड डिजिटल पॉइंट्स, one is the also the option digital points। अब मैं इसके फोरम्स पे आ जाता हूँ, फोरम्स digitalforums.com। ये अब जैसे मैं इस साइट पे आया, आगे ना सारे अपनी लिस्टिंग गूगल, याहू, बिंग। सो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे रजिस्टर होना है, साइन अप और लॉग इन। साइन अप करने के लिए आपको ईमेल आईडी अपना यूज़ करना है। सो आई एम यूजिंग अपना ईमेल आईडी @gmail.com। yes my no, create an account name, do you already have, no, पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल दूँ, 2 फैक्टर कोड ऑप्शनल है, लॉगिन हो रहे, ओ गॉड, आई हैव टू रजिस्टर्ड, वेयर इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आई एम कमिंग हियर द फोरम्स। ये मैं आ गया, पहले फोरम्स में आया था, फोरम्स में आ गया रजिस्टर्ड, ओके, लॉगिन और साइन अप।
नो क्रिएट माई अकाउंट, ओहो SEO मास्टर एक्सपर्ट @gmail.com, पहले मुझे रजिस्टर्ड होना है, ये नहीं होंगे, ठीक है, साइन अप। सो मेरे पास एक लिंक आएगी, यू मस्ट साइन अप विथ योर वेरीफाइड, ओके। सो मैं यहाँ पे सिर्फ फेसबुक से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, अदरवाइज आई कांट डू। आई डोंट नीड कि मैं फेसबुक के अकाउंट में नहीं चाहता यूज करूँ। सो आई विल चूज द नेक्स्ट वन, विगडफायर। सो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा इसमें रिसर्च करने पड़ेंगे, हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ता है कौन साइट सही है कौन नहीं है, बिकॉज मैं कुछ साइटों को नाम जानता हूँ, इसी वजह से मैं कर रहा हूँ, मैं इसकी चेक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे रजिस्टर्ड का ऑप्शन, सो द प्रोसेस इज द सेम सबके लिए। मैंने अपना बर्थ डेट यहाँ पे दे देता हूँ 1981, प्रोसीड, एग्री, यूजर नेम आपको जो नाम से बनाने हैं तो वो आप बना सकते हो, जैसे मैंने बना रहा हूँ अपना। बहुत ही इजी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करना, और ये सारे प्रोसेस एक जैसे ही हैं सबके लिए। कंट्रोल C, कन्फर्म ईमेल एड्रेस, रोबोट्स कैप्चा, व्हाट कलर इज अ ब्लैक बियर, व्हाट इज लुकिंग फॉर, व्हाट कलर इज ए ब्लैक बियर, ब्लैक। सो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। सो फ्रेंड, इसके जो प्रोसेस हैं ऑलरेडी इन यूज, ग्रेट। इसे मैंने पहले भी रजिस्टर कर रखा है, फिर इसलिए पूछ रहा है कि ऑलरेडी यू आर यूजिंग द एग्जिस्टिंग कंटेंट। मोटरसाइकिल, ये कैप्चा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है जब आप रजिस्ट्रेशन, जब आप इस तरीके से वर्क करते हो तो। अभी ये पासवर्ड मेरे पास आ जाएंगे। सो आप देख लो किस तरीके से, थोड़ा सा आपको रिसर्च में टाइम लगते हैं, बट अगर आपने उस टाइम दे दिया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ही रिजल्ट्स मिलने हैं। आपको लॉगिन करने हैं, आपको वहाँ पे आप क्वेश्चंस भी जनरेट कर सकते हो कि कोई इशूज आती है या कोई आप टेक्निकल इशूज में फंस जाते हो तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, जिसका आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। अभी तक तो मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आई थिंक कभी कभी क्या होता है कि टेक टाइम, मतलब कि मेल आने में थोड़ा सा टाइम लग जाते हैं, कोई प्रोसेस नहीं है, इट्स ओके। मैं लॉगिन करने के बाद मेरे पास भी डेटा जो डैशबोर्ड है वो ऐसे दिखेंगे। अब सपोज करो कि मेरे को ट्रैफिक एंड कॉन्टेस्ट से रिलेटेड है और मुझे लगता है कि यार मेरे को डिस्कशंस करने चाहिए, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएंगे कि मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे मेरे को कुछ है यहाँ पे, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, डू यू नीड नो, मतलब मैं देख लेता हूँ मेरे लिए कोई है, आर यू लुकिंग फॉर ट्रैफिक। तो जैसे अभी है आर यू लुकिंग फॉर ट्रैफिक, ये यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है मेरे से बार बार, मेरे को पासवर्ड अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो आगे लॉगिन डिटेल्स आ गए, टू रिसेट द पासवर्ड कॉपी लिंक एड्रेस एंड, मैं सिर्फ पासवर्ड को पहले रिसेट कर लेता हूँ। योर पासवर्ड में रिसेट एंड ईमेल टू यू, प्लीज चेक दिस फॉर्म पासवर्ड टू चेंज योर पासवर्ड, ओके। डियर SEO मास्टर एक्सपर्ट्स, ये मेरे पास फ्रेंड्स आ गए, ये आ गए यूजर नेम एंड दिस वन इज द पासवर्ड। सो मेरे पास आ गए, थैंक गॉड कि आ गए, अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, थैंक्स फॉर द साइनिंग। अब मैं अपने आ जाऊंगा उस डैशबोर्ड पे। अगर लगता है आपको क्वेश्चन जनरेट करना, यू कैन जनरेट द क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि आपको उस आंसर पता है और आपको एक वैल्यूएबल बनना है तो आप वो भी काम कर सकते हो, राइट। जैसे मैं कहूँ लिंक्ड एंड SEO में मैं आता हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आता तो आप रिस्पॉन्स करो, अदरवाइज आप यहाँ पे न्यू टॉपिक्स भी जनरेट कर सकते हो कि मेरा कोई इशू है तो डेफिनेटली दे विल बी हेल्प। यहाँ पे इस कम्युनिटी के अंदर आपको हेल्प मिलेंगे। सो आपका ये बाय हाई क्वालिटी डोमेन फॉर PBN, ओके। पावरफुल गेस्ट पोस्ट, क्वालिटी नेचुरल लिंक्स, देखते हैं इसमें क्या है। अब लॉट्स ऑफ द साइट्स यहाँ पे हैं, आते हैं कि क्या है, ओके, दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट हियर, ओके। ये आ गए, जैसे अभी इन्होंने अपना ये कर रखा है कि भाई इनको लिंक ही शेयर करने हैं।
सो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे आंसर्स हैं तो डेफिनेटली यू कैन रिप्लाई फ्रॉम हेयर, रिप्लाई आप कर सकते हो ना, पोस्ट क्विक रिप्लाई है ना यहाँ पे ऑप्शन, या यहाँ पे आप आकर रिप्लाई कर सकते हो। कोई इशू है या आप हैं या आपके पास लगता है कि नहीं इससे अच्छा आपकी और सर्विसेज हैं, सो यू कैन रिप्लाई यार। एक ट्रस्ट बनाना है जिससे कि आपको बेनिफिट हो, आपके साइट्स के लिए बेनिफिट हो, आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट हो। ओवरऑल हमारा टारगेट है कि उसे ब्रांड बनाना, और जब ब्रांड बन जाओगे तो कीवर्ड्स कहीं ना कहीं पीछे से सारे कीवर्ड्स चले जाएंगे, जो भी हम थोड़ी बड़ी लिंक बिल्डिंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आके आपको अपने आंसर्स देने हैं और कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपको यहाँ पे बिजनेस में फ़ायदा हो, राइट। सो फोरम्स में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। फोरम्स में आपको सिर्फ अपने कैटेगरी को ही लेना है, आपकी इंडस्ट्री जो है वही चूज करनी है। जैसे मेरा है एसईओ से रिलेटेड, मैंने एसईओ लिखा, फोरम्स लिस्ट। सेम अगर आप दूसरी इंडस्ट्री से हो और मान लो कि आप मेड हेल्थ से हो तो हेल्थ आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हेल्थ फोरम लिस्ट, टॉप हेल्थ फोरम लिस्ट, या ऑटोमेटिक आएंगे। ट्रैवल है तो ट्रैवल आप लिखोगे, राइट। रियल इस्टेट है तो डेफिनेटली रियल इस्टेट लिखोगे। सो एवरी निच इज अवेलेबल है यार। फोरम लिस्ट आपको छोड़ देना है, बाकी आपको ये वाली इंडस्ट्री आपको जो है उसे यहाँ पे ऐड करना है। तो आप यहाँ पे इसके सिर्फ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग होते हैं इसमें। ये भी एक ट्रस्ट बनता है। एक थोड़ा सा माइंड मेकर की बात है कि आपकी जब ट्रस्ट बनेगी ऐसी साइटों पे, बड़े बड़े साइटों पे, और ये ट्रस्ट आपको 2 महीने 3 महीने में नहीं बननी है, ये ट्रस्ट बनती है फ्रेंड्स 6 मंथ्स 7 मंथ्स के बाद, जब आप प्रॉपर इंगेजिंग होते हो उसके अंदर। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जिसमें आप इंगेज होकर काम नहीं करोगे, वहाँ से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये आपको जाना, आपको प्रमोशन के लिए नहीं जाने, यहाँ पे आपको वहाँ से जनरेट करने बिजनेस। कैसे आप कर सकते हो? आप मैं एसईओ सर्विस मैं थोड़ी लिखूंगा कि वी आर प्रोवाइडिंग एसईओ सर्विस, वो तो सारे कर रहे हैं भाई। कीवर्ड रिसर्च आप करते हो और आपके पास कीवर्ड रिसर्च के बारे में कुछ आइडिया है तो यू कैन जनरेट कि आई एम डूइंग द कीवर्ड रिसर्च, आई हैव सम इश्यूज इन द कीवर्ड रिसर्च, हाउ टू कैच द ब्रॉड टाइप ऑफ द कीवर्ड्स इन द फॉर माई वेबसाइट, सो लॉट्स ऑफ द रिप्लाई विल बी कम हेयर। तो आएंगे वो रिप्लाई, आप उस रिप्लाई को देखो, आप उसको करो, तो एक ट्रस्ट बनना आपका स्टार्ट हो जाता है। और जब फोरम्स को भी लगता है, जो उसके ऑनर्स होते हैं उनको लगता है कि ये बंदे ने काफ़ी 6 महीना से मेहनत कर रहा है, तो आपको एक रेपुटेशन भी वहाँ पे मिलते हैं उस फोरम्स के अंदर। सो चूज, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है चूज करने में, क्योंकि लॉट्स ऑफ द लिस्ट तो मिल जाते हैं, बट कभी क्या होता है कोई वर्क नहीं कर रहा होता, किसी के डोमेन एक्सपायर हो जाते हैं, तो इस तरह के लॉट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आपको उनको थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करना है। कोयरा बहुत ही अच्छा है, कोयरा का आपका पता है, कोयरा क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे भी आप अपने भी रिस्पॉन्स कर सकते हो, अपने आर्टिकल पोस्ट कर सकते हो, आप किसी के रिस्पॉन्स को रिप्लाई कर सकते हो। सो दिस वन इज़ द गुड। लेकिन हाँ, सब में क्या है, टाइम लगाने पड़ेंगे। ये फोरम सिस्टम में भी टाइम लगाना पड़ेगा, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। सो फ्रेंड, आज के जो मैंने टॉपिक्स थे, आई थिंक कि मैंने इसमें बहुत चीज़ें कवर की है आज, और बहुत सारे डेटा पड़े हुए हैं जो एडवांस तक गया है, मैंने जो बनाए हैं डेटा। सो मैंने आज बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस बताया, डू फॉलो नो फॉलो और लिंक बिल्डिंग के कुछ पार्ट्स आपको मैंने बेसिक्स बताए हैं। ये बेसिक्स आप यूज करना शुरू करो विद इन, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत बड़े बनने जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये 1-2 वीडियो में ख़त्म हो जाए, ये 4-5 वीडियो में जाएगी। और डेफिनेटली आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि आप इन बेसिक चीज़ों को फॉलो करते हुए जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा क्या है टारगेट, कि मैं चाहता हूँ कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े जब आप एसईओ में रैंक कर जाते हो। दैट्स माय प्रायोरिटी। तो मैं चाहता हूँ कि उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, उन टेक्निकल एसईओ, वो ऑन पेज की जो स्ट्रैटेजी बनाई है, कंटेंट, कीवर्ड रिसर्च, व्हाट इज़ एसईओ, क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों डिजिटल मार्केटिंग में इतना इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे मेरे प्ले लिस्ट में बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होना ही होना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मेरी जो प्ले लिस्ट है इसमें मैं हर वीडियो भी डाउनलोड कर रहा हूँ, एक लिस्ट बनती जा रही है जहाँ से आप सब कुछ वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो, और विथ फुली प्रैक्टिकली। कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। और मैं चाहूँगा फ्रेंड, जब मैं बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल के लिए बढ़ूँ लिंक बिल्डिंग के लिए, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट और जगे उसमें कि और हम कुछ इसमें और नया सीखेंगे, राइट। तो आप कोशिश करो कि डेडिकेट होके, कॉन्सेंट्रेट होके वर्क करने की। कोई इशूज है कमेंट्स करो। और फ्रेंड्स, लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना,
और लाइक्स ज़रूर करना मेरे चैनल को। और डेफिनेटली अगर लगता है कोई ज़रूरत है लोगों को और भी बहुत सारे सर्किल्स में आपको, तो डेफिनेटली वहाँ आप मेरे चैनल्स को, मेरे इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हो। जिसकी जो नीड है वो यहाँ से आप वेरीफाई और या आप उसे सीख सकते हो बेटर वे में, एक लाइव एक्सपीरियंस के साथ। और तब तक के लिए गुड डे फिर।